नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, स्वागत सभी का। वेलकम वेलकम टू सेशन नंबर 13। बहुत सारे लोगों को मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ। आप सुबह सुबह 7:30 बजे पूरा के पूरा बढ़िया से कपड़े पहन के, सूट पहन के इस प्रोग्राम के लिए तैयार होके आ जाते हैं, विच इज ए वेरी वेरी गुड न्यूज, विच इज ए वेरी वेरी ग्रेट न्यूज इंडीड। और करीबन 3 हफ्ता, 2.5 हफ्ता हो चुका है हम लोग ये कार्यक्रम में हैं, एजेंट रिक्रूटमेंट सीख रहे हैं। और अभी तक मैं आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे चीज सीखने को मिल रहा है। इस प्रोग्राम एक डायनामिक प्रोग्राम है जहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, क्लासरूम का भी कॉम्बिनेशन करते हैं, फील्ड वर्क का भी कॉम्बिनेशन करते हैं, रोल प्लेस का भी कॉम्बिनेशन करते हैं, लोगों को मिलने का भी कॉम्बिनेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने का भी कॉम्बिनेशन करते हैं। तो एक ही मकसद है कि रिक्रूटमेंट के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसका एक्चुअल सॉल्यूशन ट्रेनिंग के माध्यम से मिले। नो, इस प्रोग्राम की एकमात्र दिक्कत है कि हम फिजिकली नहीं है, हम डिजिटली है। जूम के माध्यम से है, यूट्यूब के माध्यम से है। आप सबके सब यहाँ पर जब आते हैं, बैठते हैं प्रोग्राम में, आपको रियल वैल्यू मिलना चाहिए, आपको रियल सॉल्यूशंस मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से अब भी स्टार्ट हुआ वो, क्या बोलते हैं, यूट्यूब का। नो प्रॉब्लम। सो ग्रेट मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम वेलकम टू सेशन नंबर 13। 12 सेशन अभी तक हो चुके हैं। और इन 12 सेशन में हम लोगों ने सबसे पहला जो सेक्शन है हमारी रिक्रूटमेंट किट का, एजेंटी एमडीआरटी एजेंट इंफॉर्मेशन, ये जो है इसको हमने डिस्कस कर दिया। इस पूरे कंटेंट को हम लोगों ने कवर कर लिया, राइट। तो हम लोगों ने एमडीआरटी एजेंसी का ये वाला किट का हम लोगों ने कंटेंट कवर कर लिया। अब उसके सिवा हम लोगों ने आपके साथ कवर कर दिया है ये टीओटी लिस्ट दिखाने। और हमने तीसरा जो कवर किया है वो है लाइफस्टाइल्स प्रेजेंटेशन। ऑफ कोर्स मैं लाइफस्टाइल्स प्रेजेंटेशन क्या है इस चीज को इस क्लास में बताया नहीं हूं, मगर मेरे बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन के वीडियोस है जो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में है, एंड दे आर ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा मानना ये है कि एजेंसी कन्वर्स करते वक्त, लोगों को एजेंट बनाने की बातें करते वक्त, हमें एजेंसी का क्या है, एजेंसी एजेंसी के क्या खास बेनिफिट है, किस प्रकार के बेनिफिट से, कितने बढ़िया कितना बड़े बेनिफिट से, ये सब तो बताना ही चाहिए। साथ में हमें ये बताना चाहिए कि उनको ये एजेंसी किस प्रकार से अलग है। ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाकर आपको बात करना है। आप ये दिखा रहे हो इसीलिए आप बोलते हो कि ये दिखाना मेरा काम है, और आपको ये दिखाना है इसलिए ये बताना जरूरी है कि ये दिखाना आपका काम। ये दोनों क्लैरिटी जरूरी है। और इसके साथ साथ ये एमडीआरटी टीओटी लिस्ट दिखाना जरूरी है। और जिस तरीके से इस प्रोग्राम में दिखाएगी, देखिए 16,500 एजेंट्स हैं जो लास्ट ईयर एमडीआरटी बन चुके, ये सब एमडीआरटी बन गए, ऐसा नहीं दिखाना है। हर आदमी के सामने इसको बिठाना है और ये कागज को ऐसा रखना है, फ्रंट पेज को ऐसा खोलना है। ये वाले सबके सब ये सीरियल नंबर है, एजेंसी कोड है, ये नाम है, ये जोन है, ये ब्रांच है, ये प्रीमियम है, ये कलेक्शन है, डेजिग्नेशन है, ये सब पिछले साल के हैं, ये सब पिछले साल के। देखिए टोटल 146। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, ये सब बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। ये एक कला है। इस प्रकार से जब हम 16,500 जब होते हैं ना, 16,500 का एहसास, 16,500 कितना बड़ा होता है उसका एहसास उनको जगाना चाहिए। हर पेज को पलटी मारते मारते वन वन पेज उनको दिखाना चाहिए। और दिखाने को करीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है। जब आप पलटी मार रहे हो शीट्स को और दिखा रहे हो, तब जाकर उसका इंप्रेशन पड़ता है। एंड ये दिखाने का मकसद क्या है, ये एमडीआरटी लिस्ट इस प्रकार से दिखाने का मकसद क्या है, मैं आप लोगों से आज के दिन हम लोग बहुत सारा चर्चा करेंगे और एक नया सेक्शन बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दिखाने का मकसद क्या है, कौन जवाब दे सकते हैं? ये इस प्रकार से दिखाने का मकसद क्या है? यस राजकुमार जी। इसका पहला मकसद ये है कि उसको विजुअली दिखना चाहिए इतने लोग कर रहे हैं और ये काम आसान है। राइट, बिल्कुल। तो ये पहला मकसद है, बिल्कुल सही। इसके सिवा और कोई मकसद है? हाँ जी बोलिए। दूसरा मकसद ये भी है कि इस टीम में मेरे एजेंट भी शामिल हैं, ये बुक इस मेरे एजेंट शामिल, तो आप मेरे अंडर में आसानी से कर सकते हो, उसको हाईलाइट करने का पर्पस ये रहेगा। बहुत ही बढ़िया। और कोई मकसद? ठीक है राजकुमार जी। यस विजय दास जी। Sir, yesterday I have shown one industrialist, and We will come to that subject little later. Yes, What is the purpose of showing this book? He asked me, what is who is your agent in this list?
I have Oh, him 10 MDRT agents of my team, and he excellent. convinced each spouse immediately. Oh, brilliant, brilliant. Sorry, I had to enter. I thought, you are getting off the subject. I'm sorry. Yeah. So brilliant, brilliant. I'm proud of you. तो आप बोल रहे हैं कि the authenticity when you show this, your agency. वो मेरे को पूछा कि आपका एजेंट कितना है इस लिस्ट में? हाँ, तो आपने उनको 10 है, दिखा है। तो आप हम लोगों को दिखा सकते हैं एक बार वो आपके लिस्ट में से आपके एजेंट कहाँ पर है? मेरा बुक अभी नहीं है ट्रेनिंग। अच्छा, यहाँ पर नहीं। ठीक है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड हैट्स ऑफ टू यू। आपके 10 एजेंट है जो MDRT हैं, इनको नाम दिखाएं और उससे असर क्या हुआ? तो इमीडिएटली इम्पैक्ट convinced with his in the name of his spouse. He has to take up agency in about 3 hours. Brilliant. Yeah, Dr. Ram Patel. Yes, brilliant. I'm proud of you, Vijay Dash. सर जैसा विजय दास जी ने बताया, एक तो ऑथेंटिसिटी, दूसरा जो ना एक बिलीफ इस्टेब्लिश करने का, यू कैन डू इट। यस, बिलीफ एस्टेब्लिश करने का। ब्रिलियंटली सर डॉक्टर राम पटेल। ये दिखाते दिखाते एक प्रकार के बिलीफ होता है, तो लोगों के मन में एजेंसी मतलब छोटा काम है, एजेंसी मतलब अच्छा, जैसा हम दिखाते 1 लाख कमाते हैं, 1 लाख से ज्यादा हर महीना कमाते हैं, अच्छा इसमें रिन्यूअल भी है, इसमें फॉरेन टूर भी है, ये 6 बेनिफिट दिखाता है। अच्छा 25 लाख का मकान भी है, गाड़ी भी है, इतने सारे बेनिफिट समझाने के बाद एक लग सकता है कि हम लोग ऐसे ही कुछ दिखा रहे हैं। तो बिलीफ एंड ऑथेंटिसिटी हम जो कैनवास कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका थप्पा लगता है। और अचानक हम लोग LIC एजेंट बनो नहीं बोल रहे, वी आर नॉट टेलिंग देम टू बिकम एन LIC एजेंट। हम लोग LIC एजेंट बनो को नया नाम दे दिया, वी आर सेइंग बिकम MDRT एजेंट। और यहाँ पर MDRT एजेंट और यहाँ पर MDRT COT TOT लिस्ट, ये जो हम नया बात कर रहे हैं, this becomes valid, this becomes believable, this becomes authentic, right? तो वो जो है अपना काम है। आगे बढ़िए। और कोई है जो बताना चाहते हैं? और कोई है जो क्यों हम दिखा रहे हैं MDRT TOT एजेंसी लिस्ट? आप में से एनीबडी? ये यहाँ पर महेश सर आप बताना चाहते हैं? आप थम्स अप दिखाया, बताना चाहते हैं तो? महेश नहीं, थम्स अप। यू वांट टू टॉक? ओके, अनम्यूट। किरण लाटकर साहब, you can unmute and talk. You can unmute and talk. Yes, sir. So why are we showing this? This was the subject. Sorry. Why are we showing the MDRT TOT list while canvassing? I'm not getting you, sir. Okay, no problem. So I just thought, you have raised your hand, so no problem. I'm just muting you. ठीक है. So the answer is that, and the question number 3 is why are we showing this particular presentation? ये क्यों दिखा रहे हैं हम लोग agency canvas? Why are we showing this presentation? Anybody? Why are we showing the lifestyle presentation? हाँ, शत्रुघ्न शॉ। गुड मॉर्निंग सर। जब वो पूछते हैं कि हमें करना क्या होगा, तो हम उनको एक रास्ता बता सकें कि जैसे हम आपको ये दिखलाने हैं, आप भी इसको अपने प्रोस्पेक्टिव को दिखलाएंगे, तो आपका बीमा 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, 2 करोड़ का ये होने की बहुत बड़ी संभावना है। और केवल मुंह से बोलकर, केवल हम लोग जो 936, 814 ऐसा करके उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत कम प्रभाव होता है। जब हम लोग विजुअली कुछ दिखलाते हैं, ऐड दिखलाते हैं, और जब उनको ये बताते हैं कि आप ये 6 प्रकार के लाइफस्टाइल जीते हैं, इसमें आप कहाँ पर हैं, जब उनका उंगली उठता है
और नेसेसिटी पर जाकर और उनका बीमा होना चाहिए और 1 करोड़, तब उनको लगता है कि हमको बीमा लेना चाहिए। इस प्रकार का जो उनके पास अंदर में विश्वास जगे, इसी जगाने के उद्देश्य से हम लोग ये लाइफस्टाइल अपने प्रोस्पेक्टिंग और एजेंट को दिखलाते हैं कि वह इसको दिखलाकर अपना काम कर सके और सफल हो सके। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। यस, डॉक्टर राम पटेल भी यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं। तो सर, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाने का मकसद एक ये है कि उनका क्लियरिफिकेशन करने का एग्जैक्ट आपका नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा फर्स्ट पेज में, और उसके द्वारा उनका प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट करना, जो कि आज के डेट में बड़े बड़े एजेंटों का जो है बहुत बड़ा चैलेंजेस है। प्रोस्पेक्ट ही नहीं, किसके पास जाऊं। अगर नए एजेंट को हमने वो बता दिया भाई आपको 200 लोगों को हर महीने मिलना है, महीने में समझो साल में 2000 लोगों को, तो वो इतना बड़ा प्रोस्पेक्टिंग हो जाता है ना कि उसको कभी भी कमी नहीं पड़ेगा फ्यूचर में। एक ही मकसद है दिखाने का। ओके, तो इस बात में भी वैलिडिटी है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर राम पटेल। रितपाल सिंह अरोरा, आप भी बता सकते हैं ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशंस हम क्यों दिखा रहे हैं? सो दैट इज द क्वेश्चन। यस सर, नमस्कार। ये हमारा दिखाने का जो मेन उद्देश्य है, आई ओपनर। जैसे उसने देखा, उसको देखते ही एक बार लगा कि ऐसा है क्या। अच्छा, फिर वो जब खुद उंगली रखता है तो उसको ये लगता है कि कहीं मैं फंस गया इसके अंदर। मैंने रख तो दी उंगली, फंस गया। हम लोग तो कैनवास करते वक्त उंगली रखने तक नहीं जाते हैं। हम बोलते हैं कि आपको जैसा मैं आपको ये वाला चीज दिखा रहा हूँ, आपका काम है ये वाला चीज दिखाना। हाँ, तो हम लोग उसमें जाकर इसको पूरा प्रेजेंट करके उंगली दिखाने तक शायद हम लोग एजेंसी से बारे में बात करते वक्त नहीं जाते, उतना लंबा नहीं जाते शायद। तो जब वहां उसको हम दिखाते हैं ना, तो उसके आंखें खुलती हैं कि ऐसा होता है, और फिर वो अपने आप को रियलाइज करता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। तो आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया शायद। आप कंप्लीट करिए प्रिंसिपाल जी, अनम्यूट करिए। उसको ये रियलाइज होता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। एक अंदर से उसकी आवाज आनी चाहिए। वो अंदर की जो आवाज होती है, उसको वो फिर डिटर्मिनेशन पे पहुंच जाता है आदमी, हाँ मुझे करना ही है। ओके, जैसे मैं इसको और एक तरीके से पूछता हूँ, इसको देखिए, जरा जवाब देने को कोशिश करिए। अगर हम लोग एजेंसी के बारे में बात करते वक्त ये दिखाया, 6 बेनिफिट बता दिया, और समझो ये दिखा दिया, और 16,500 लोग MDRT है बता दिया, मगर काम क्या है बताते वक्त आपका काम है ऐसा दिखा दिया। आपका काम है एजेंसी में 4 फेज होते हैं। फेज 1 में आपका काम है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना, बोलकर आपने ये वाला चीज उनको नहीं दिखाया। हाँ, तो क्या होता है? तो वो सिर्फ किताब ऐसा फिजिकली ये दिखाना पड़ेगा, इतना आपने नहीं दिखाया तो क्या होता है? ये सिर्फ उसको ये लगता है कि ये सिर्फ पिक्चर ही दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल इनके पास नहीं है। जब जैसे ही हमने प्रैक्टिकल दिखाया, तो वो जिसको कहते हैं ना हम, कि वो मुग्ध हो जाता है, कि वो हमारी बात पे विश्वास कर लेता है कि हाँ ये सच बता रहे। MDRT की लिस्ट दिखाई तो ये सच है कि हाँ इतने व्यक्तियों ने करा है, ये प्रूफ है, प्रिंटेड है। राइट, क्योंकि पेपर ब्लैंक होता है, बाद में प्रिंट होता है हमेशा। मेरे को एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि साहब ये पेपर तो कोई भी छाप सकता है। मैंने कहा पेपर तो ब्लैंक ही होता है हमेशा, बाद में जब वो प्रिंट होता है तो वो सर्कुलर बन जाता है। कोई नहीं, ठीक है। तो प्रकाश चंद्र शेट्टी जी, तो आप ये बोल रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने से वाइल कैनवासिंग फॉर एजेंसी बात करते वक्त क्या होगा? यस, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि हम हर चीज बोल रहे हैं, अपने तरह से बोल रहे हैं। उसको भी महसूस होना चाहिए, हाँ मेरे को भी कुछ काम करना है इसमें, 1 लाख रुपए कमाने के लिए हाँ मेरे को भी कुछ करना है इधर, वो समझना जरूरी है। राहुल हांडे, अनम्यूट करिए। सर, जब नया एजेंट बनता है उसको स्टार्ट कैसा करने का है, इसका ये बहुत अच्छा तरीका है, और इससे वो बड़ा प्रीमियम ला सकता है, यानी वो फास्टली MDRT हो सकता है, और सीधा वो पॉइंट पे आता है बड़ा प्रीमियम कैसा लाने का। ऐसा मैं फिर से जरा सा आपसे पूछ रहा हूँ, आप जरा दिमाग लगाकर बताइए। हाँ जी महेश, आप बताइए
कि हम लोग एजेंसी कैनवास करते वक्त मैं बोल रहा हूँ ये किताब दिखाओ, ये दिखाओ और ये दिखाओ। अब जो सवाल है, ये नहीं दिखाने से क्या होगा? हम लोग पहली बार जब मुलाकात करते हैं वो टाइम पर लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन नहीं दिखाते हैं तो क्या होता है? दिखाने से क्या होता है? या You are asking me what if I'm asking you. what if we don't show it in the first itself, we show it later. That's what I understand. I don't know Hindi. I'm able to just No, make so it I'm out. asking what is the purpose of showing, and in case while meeting the prospect we don't show this, then what happens? That's it. Thing is that if we show that what happens, the lifestyle presentation has been done very nicely. It shows the various life stages. You are living from bare existence to the comfort, to the enough, and charity level to bare existence to normal to rich level, wealthy level. That level is We are going off the subject. The question is, we are going and meeting people for agent recruitment. And while meeting people, we are showing the main section. Yes. So this is what we explained in the program. So we are showing this section. And after that, we are showing this section. And apart from these two, we are also showing this particular section. Yes. Okay. And my question is, why are we showing this, number one? And what happens if we don't show while communicating about agency to the prospect? What would happen? If we show that he feels, he judges that where, in what position in life stage he is, what stage he is, and he wants to go up to the next level. So we are also telling that others are also there at the higher level. That's what I understand from this. Okay. Sir, that book may be a torch to him because he is in total darkness. We are only saying he is not believing what we are saying. It's because 1 month, every month salary, all those things. But you show in the book, something is there to show, understand, okay, something work is there to me. It may be a torch to him. Okay, so Rajkumar ji is talking here. See, when I show this to him, yeah, it gives a visual impression. ये उसको एक visual impression दिखाई देता है. And जब show him, उसको ये लगता है यस, क्योंकि दिखने का असर सुनने से ज्यादा होता है. ये उसको दिखाई देगा तो आई कैन ऑल्सो डू दिस, तो इसका असर ज्यादा होता है, दिखाई देने का असर ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसका फर्क पड़ता है. उसको लगेगा इट इज इजी फॉर मी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ही कैन ऑल्सो शो दिस एंड गेट द बिजनेस. दिस इज द पर्पस बेसिकली. तो उसका आसान हो जाएगा, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज दिखाई देती है उसका निर्णय लेना उसके लिए आसान होता है. ओके, मेक सेंस. यस, परितोष त्रिपाठी. सर गुड मॉर्निंग. सर जब हम इसको दिखाते हैं, जब एड दिखाते हैं, तो वो ही कम्स टू नो कि ये कैसे डिफरेंट है. जो परसेप्शन है उसके दिमाग में LIC एजेंसी का, कि बाकी लोग आते हैं और ऐसे बीमा दिखाते हैं, एंड हाउ वी आर डिफरेंट एंड हाउ दिस MDRT एजेंसी इज डिफरेंट, दिस विल शो दैट. Right. Sorry for the video, sir, I was not ready. Yeah, no problem. So you have put it in a very, very brilliant way, Paritosh, and this is exactly the answer. We are not talking about only LIC. Of course, we are going to recruit him as an agent only. हम सबके साथ जाने का मकसद, मिलने का मकसद है कि हम एजेंट बनाना है. मगर एजेंट बनाते वक्त तुम एजेंट बनो नहीं बोल के, we are going and telling them that you become an MDRT agent, or we are come here to talk about MDRT agency, right? And it is extremely important. Everybody has some idea about LIC agent. The question is, where did they get that idea from? They got that idea with their experience of seeing thousands of agents coming to them, visiting them, explaining them about agency, explaining about policy, and following up with them about policy. And not once or twice, they have been chasing different prospects for insurance business for hundreds of times. So every prospect has some idea about who an LIC agent is. Now, along with that job, along with that idea, every prospect also has a perception that if I become an agent, I will have to do something, and that something comes out of his own perception. And we actually don't know what his perception is. Yeah. Sorry to interrupt. जो आता है सर, रिस्पॉन्स आता है कि इसका मतलब हमको भी लोगों के पीछे घूमना पड़ेगा. And what we are saying here is you need to only show once and move ahead. He will himself
come and say that, okay, give me insurance. This is the difference. Right. So you got the answer right, Paritosh Tripathi, and does not mean that others have got it wrong. But we are showing this and we need to know. तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि एजेंसी की क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे गिर चुका है। लोग जो है एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं तैयार होते? एजेंसी खराब काम है। So I was just talking about this problem. So this is credibility of agency. So this is a major challenge. क्यों लोग एजेंट नहीं बनते हैं? Because the credibility of agency is taken a beating. लोग एजेंसी, अच्छा मुझे I mean I'm been hearing लोग बोलते हैं कोई भी डेस्क जॉब में करूंगा, ऑफिस जॉब में करूंगा, जोमेटो डिलीवरी बॉय बनूंगा, ओला ड्राइव करूंगा, मगर LIC एजेंट नहीं बनूंगा। Wherein the actual fact is LIC एजेंट डॉक्टर से भी ज्यादा कमाता है, इंजीनियर से भी ज्यादा कमाता है, टेक्नीशियन भी ज्यादा कमाता है, सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा कमाता है। Give me the best of the professions and I would be in a position to prove that LIC agent earns more than all others. Number two, in terms of comfort of life, the LIC agent's life is the most comfortable one. He doesn't have tension. He doesn't have GST problem. He doesn't have income tax problem. He doesn't have, the employee rules, and he doesn't belong to any of the tortures problem that normally businessmen are subjected to. तो जो बिजनेसमैन लोगों को, हजारों लोगों को जो कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, उनमें से कोई कठिनाई के बगैर एक बिजनेसमैन के सारे फायदाएं एक एजेंट को मिलता है। तो एजेंट बन गए तो बिजनेसमैन वाला फायदा भी आपको मिल रहा है, नौकरी करने वाला फायदा भी मिल रहा है, एंड पीस ऑफ माइंड है। आप जब चाहो काम कर सकते हो, उठ सकते हो, रोज सुबह उठने का जरूरत नहीं है, बस पकड़ने की जरूरत नहीं, भीड़ में ट्रेन के अंदर जाने की जरूरत नहीं, एंड कमाई अगर देखोगे बाकी सब नौकरियों से ज्यादा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, जबरदस्त शानदार प्रोफेशन LIC ने बनाया है। इंश्योरेंस एजेंसी वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में जब MDRT कन्वेंशन होता है तो हमारा अलग अलग LIC के अलग अलग कन्वेंशन से मैं पिछले 23 साल से जाता हूँ। तो बड़ा कन्वेंशन है जो NFFWI का क्या बोलते हैं वो फेडरल कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस है, तो वहां पर बाहर स्टॉल लगते हैं। कभी कभी मैं भी उस स्टॉल में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो वहां पर कोई किताब बेच रहा है, कोई टाई बेच रहा है यहाँ पर और मैं देख रहा था इस बार और पिछले 3-4 बार से फेडरल काउंसिल में बहुत सारे ऑटोमोबाइल डीलर्स आते हैं। रेनॉल्ट का वहां पर रखा गया है, वहां पर क्या बोलते हैं मारुति का रखा गया है, टाटा का रखा गया है। मगर जब MDRT कन्वेंशन में जाते हैं वहां पर रखा जाता है प्राइवेट जेट्स। अब सवाल ये उठता है MDRT कन्वेंशन में डीजेट कंपनी और बहुत सारे छोटे मोटे प्राइवेट जेट कंपनियां वहां पर अपना स्टॉल क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो एजेंट लोग वो कन्वेंशन में अटेंड करने आते हैं वो सब वो खरीदते हैं। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड एजेंट्स आर वेरी रिच पीपल. Worldwide agents are very successful people. Worldwide insurance agents are very lovely people. मगर जब आप एजेंसी के बारे में बात करने को रोड पे जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, क्या उस आदमी के मन में एजेंसी इतना बढ़िया और बड़ा चीज है ये इमेज है? बोलिए बोलिए। इजी अंडरस्टैंडिंग कि एजेंसी इतना बड़ा है, या वो सोच रहा है एजेंसी बहुत छोटा काम? वो क्या सोच रहा है? सर वो एजेंसी को बहुत छोटा सोचता है। हाँ। The moment we show this particular MDRT kit, हाँ। तब वो इनफैक्ट वो पहली बार उसको लगता है कि LIC ऐसी है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर, वो ये कहते हैं कि मतलब इज इट ट्रू बिकॉज आई एम इन अ रूरल एरिया। तो उनको यही लगता है, सबके पास यही परसेप्शन है कि हम मेरा काम होगा, लोगों के पास एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 4 बार जाओ, जैसे उस एजेंट ने मुझे समझाया। दिस इज द बेसिक पर्सन। What I have faced 2 and 3 questions regarding this particular kit. Right. पहला चीज तो सर क्या ये वास्तव में मिलता है? मैं कहा मिलता है, इतने लोगों को मिल रहा है, मिला है। मेरा भी देखिए, अब उसी का जवाब है ये वाला। इसमें देखिए क्या वास्तव में मिलता है, उसी का जवाब ये है। इसमें सर आप नियर बाय लोकेशंस को जब हाईलाइट वो देखता है तो उसको लगता है कि अरे अच्छा। देन द थर्ड थिंग ही आस्क इज, अरे तो सबके व्हाट ही सेज,
in exactly his own words कि I quote कि अरे तो उनका अलग है। मैं कह नहीं, जब उन्होंने भी शुरू किया था तो उनका भी यही सवाल था जैसे आपने किया है। बिल्कुल। ये आफ्टर शोइंग दिस स्टेट कि जब आप ये करो आपका काम ये रहेगा, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, उन्होंने काम को अलग तरीके, आई कोट ए स्टेटमेंट कि विनर्स डोंट डू थिंग्स डिफरेंट, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। उन्होंने इस किट को इस तरह शो किया, और ये भी काम आपको पूरी जिंदगी भर नहीं करना है। The way you started your work, you worked hard for 1 year or 2 years. Now you are at a stable stage. In the same way, you have to show this particular kit, you show this particular thing for 1 year or 1.5 year. उसके बाद आपका एक पास एक बेस तैयार हो जाएगा जो सेकंड फेज है। आपका स्टार्टिंग फेज हमेशा स्टार्टिंग नहीं रहेगा। लिखा हुआ है कि that is the significance of phases. Yeah, वो भी एक important this is question the है। basic time when many agents they quit from this so work. there are many people ask you क्या सारा जिंदगी मुझे घर घर जाके किताब दिखाना पड़ेगा? नहीं, ये फेज 1 में करना है। फेज 2 में आपका काम बदल जाएगा, वो टाइम पर बताएंगे। अगर वो जानना चाहते हैं तो we can explain him the job that he has supposed to do in phase 2. तो यहाँ पर phase 2 का भी जॉब लिखा है, right? Very very well said, Paritosh Tripathi. I'm proud of you. Yes, you want to continue, complete that? Sir, done. These are the questions मतलब regarding this kit. तो एक point, what one more thing I put that कि साहब any starting 20% of your work requires 80% of your labor. और अगर आप इसको कर गए तो you are successful. It's not easy, but it can be made easy through this process. Brilliant. तो हम लोगों को एक बार मकसद मालूम है, why are we showing? So there are two challenges. Challenge number 1, when we are attempting to make agents, recruit agents, the challenge number 1 that we all face is called credibility of agency. And the challenge number 2 we all face is when we talk about agency, हमारा challenge number 2 है credibility of individual. और credibility of individual मतलब वो जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसका credibility नहीं, हमारा credibility। मैं जा रहा हूं किसी को बोल रहा हूं एजेंट बनो, तो वो मेरे साथ किस तरीके से बात करेगा, मेरे बातों को कितना इंपॉर्टेंस देगा, मेरे बातों को कितना मान्यता देगा, वो है क्रेडिबिलिटी। मैं जा रहा हूं कुछ समझा रहा हूं, उसको विश्वास ही नहीं आ रहा, तो मेरा क्रेडिबिलिटी नहीं। आप बात को समझ रहे हैं? अब अगर हम लोग जरा सा डिस्कस करें कि ये किट आपको मिलने से पहले, आज हमने आपको ये किट दिया हुआ है, ये मिलने से पहले पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल सब रिक्रूट करो, तो आप ये मिलने से पहले रिक्रूट कैसे करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई जस्ट वांट यू टू टेल मी कि आप पहले भी रिक्रूट करते थे तो कैसे रिक्रूट करते थे? राजकुमार तिवारी जी, शायद आप इसमें प्रकाश डाल सकते हैं। हाउ, या लोग कैसे रिक्रूट करते हैं? यू कैन ऑल्सो पॉसिबली टेल दैट। तो आपकी ब्रांच में, आपके डिवीजन में, यस, रिक्रूट करने का सीधा तरीका ये होता था, हम लोग रेफरेंस जनरेट करते थे कहीं से भी, XYZ एजेंसी किसी तरह से रिक्रूट किया और उसके साथ हम चले जाते थे, और साथ में कोई विजुअल एड नहीं होता था हमारे पास, मतलब नथिंग। एक डायरी होता था, डायरी में लेते थे, और अगर आपको याद हो 2001-2 में जो आपका प्रोग्राम था 18 क्वेश्चंस वाला, वो लेकर जाते थे, बट देयर वाज नथिंग स्ट्रक्चर्ड इन माय हैंड। अभी तक तो नहीं होता था स्ट्रक्चर्ड, कुछ भी नहीं होता था, कुछ नथिंग विजुअल एड वाज देयर। तो मुंह जबानी सारी बात होती थी, ऑल ओरल डिस्कशन होता था, और एक पेपर पे या डायरी में उसका नोट कर लेते थे, उसको डायरी में लिख कर दिखा कर बात करते थे, इतना कमीशन मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा, और इसका इतना रिन्यूअल है, इसके ये बेनिफिट्स है। राइट। सो नथिंग प्रूफ वाज, कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखाते थे कि ये इतना लोग कर रहे हैं। तो उसको जब हम बोलते थे कि 10,000 लोग MDRT हैं, या मेरी ब्रांच में 25 लोग MDRT हैं, तो उसको लगता है ठीक है, इसका काम तो बोला है, ही इज अ सेल्समैन, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस मी। तो कुछ उसमें से बन जाते थे, कुछ नहीं बन जाते थे। तो रीजन ये था कि फेलियर ऑफ द प्रोसेस वाज मोर, इसकी वजह से फेलियर का प्रोसेस जो है वो सक्सेस का रेशो बढ़ रहा है, ये है। और आपकी बातों को सीरियसली लेने का पॉसिबिलिटीज, आपकी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश कर पाने का पॉसिबिलिटी, एंड आपकी बात को बिलीव करने का पॉसिबिलिटी कैसा रहता है वो पुराने तरीके में।
पहले वाले तरीके में ये था कि अब मान के चलते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर हम बात करते हैं, पहले ये था कि 2 था। अब पहले ये था कि जरूरी नहीं कि हमने टाई पहना है या जरूरी नहीं कि हमने सूट पहनना है, राइट, मेरा अटायर कैसा है उस पर भी बहुत ज्यादा नहीं रहता था, क्योंकि हमारा ऑफिस में फॉर्मल कल्चर नहीं है, मतलब LIC में Right. फॉर्मल कल्चर नहीं है कि सूट पहन के जाना है। तो हम लोग जो Right. हमने शर्ट पैंट पहना, फॉर्मल ऑफ कोर्स फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के चले गए, टाई वाई नहीं पहना, तो उसको Right. विजुअली दिखता नहीं था। दिस वाज वन। दूसरा ये था कि जो प्रोसेस ऑन अ स्केल ऑफ 10, पहले ये था 10 में से 12 में से 1 या 2 लोग हमारी बात को सुनते थे और ऑफिस आते थे। राइट, यानी अगर 100 लोगों से मिलेंगे तो 10 लोग ऑफिस आएंगे, उस 10 में से 2 या 3 लोग एजेंट बनेंगे। Right. इसकी वजह से क्या होना है कि अब अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 5 या 6 लोग कन्विंस होते हैं, समझ में आता है ये समथिंग इज देयर जो मुझे Right. दिखाई दे रहा है। मैं राइट, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ इस बात पर कि विजुअल एड का फर्क पड़ता है, दिखाई देने से वो समझ में आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेशन व्हिच वी वर गिविंग अर्लियर एंड व्हाट वी आर गिविंग नाउ। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। एब्सोल्युटली, ब्रिलियंट। एंड जो सामने वाला है उसका इमेज, उसका क्रेडिबिलिटी, और आपका इमेज, आपका क्रेडिबिलिटी और आपका एफर्ट, एंड आपने तो फिर भी अलग अलग प्रकार के पिछले 20 साल से प्रशिक्षण लेके अपने आप को हुनर बना के, कौशल बढ़ाकर, मेहनत करके आपने एक बढ़िया सा करियर बना के जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया। बट आज की तारीख में जो 25-27 हजार डेवलपमेंट ऑफिसर है, उतना ही नंबर लिया है, एंड उतना ही डबल द साइज ऑल ओवर इंडिया बाकी सब प्राइवेट कंपनी के एजेंसी मैनेजर्स है। They are all been conversing. They don't have this material, and when in the absence of they holding this material, the problem is what kind of image they do and what kind of impression they create. Yes, Rajkumar ji, you can continue. अनफॉर्चुनेटली अगर कहना चाहिए, अगर यही प्रेजेंटेशन में LIC से या ट्रेनिंग अगर LIC से शुरू में मिला होता, यानी आज से 30 साल पहले, तो जब तो आज स्थिति क्रेडिबिलिटी जो है एजेंसी की बहुत अच्छी होती है और हमारा जो बिजनेस का जो स्केल होता है दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। सो इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव जो आप कर रहे हो। एक्चुअली LIC ने ऐसा करना चाहिए था। जो भी आपने बोला, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी नए यहाँ पर DOs हैं, अब हम लोग तो 30 साल का सर्विस हो गया, SBA बने हुए 2009 से SBA बने हैं और काम चल रहा है, बिल्कुल ठीक एक सिस्टम पे काम चल रहा है। पर ये ट्रेनिंग स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नए लोग आए। 27,000 में से जो 20,000 नए डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, अगर वो ये विजुअल एड लेकर जाते हैं तो उनका सक्सेस का रेशो विल डेफिनेटली बी more than what we have achieved, what we have realized, what fruits we have taken, वो हमसे ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। Everybody should be thankful to Rajesh ji for your this beautiful presentation, क्योंकि ये दिखाई देता है ना, ये 16,000 का लिस्ट अगर 1.5-2 मिनट वो देखता है और उसमें मैं उसको ये दिखा पाता हूँ कि मेरी ब्रांच का, मेरा अपनी टीम का मेंबर का नाम इसमें है, तो he certainly starts believing, अरे if it can be there, I can also be there. So that is the power of this presentation and this visual aid, I can say. Thank you. Right, right. So even now, so this is what is the subject. Yeah, Paritosh, you want to add something out there? Sir, basically he realizes that why should he take an agency from me only? Yeah, you can also be comfortable, in Hindi भी बोल सकते हैं आप, so मतलब मेरे साथ ही क्यों जुड़े, क्योंकि मेरा काम तरीका किस तरीके से काम करना। अब पहले क्या था सर, पहले हम लोग यही बोलते थे कि जुड़ जाओ, कमाओगे, इतने लोग कमा रहे हैं, लड़के देखो इतना पा रहे हैं, इतना पा रहे हैं, बट कोई शो करने का मटेरियल नहीं था सर। हम लोग ब्रांच से कुछ अर्निंग शीट्स निकाल लेते थे और वो दिखाते थे। बट दिस पर्टिकुलर थिंग, एज राजकुमार सर सेड दैट कि दिस इज द बेसिक रीजन। जब आदमी जो दिखता है सर तो उसकी आंखें चौड़ी होती हैं, so he starts listening from 3 senses, ear, mind and eyes as well. वो थोड़ा ज्यादा काम करता है सर। And really thank you for this kid, sir. Right. So so that's exactly what हम लोगों ने already 8-4 है for the last 30 minutes we have been discussing कि बहुत सारे लोग इसको लेके तो जा रहे हैं, मगर अच्छा इतना बड़ा होने की क्या जरूरत है, छोटा क्यों नहीं बना सकते हम लोग किट? इतना इनकन्वीनियंट है, इसको छोटा बनाकर पॉकेट साइज का बनाते या A4 साइज का बनाते तो बहुत ही आसान हो जाता ना एजेंसी किट कैनवस करना। आई एम जस्ट आस्किंग यू, तो इसका आप क्या जवाब? नहीं आता सर। हाँ जी, ये इंप्रेशन नहीं आता सर। एब्सोल्युटली, बड़े का सब कुछ बड़ा होता है सर। राइट। या एनी अदर आंसर दैट एनीवन कैन गिव? ये इतना छोटा क्यों नहीं है, A4 साइज का क्यों नहीं है, पॉकेट साइज का क्यों नहीं, इतना बड़ा, और वो बहुत ही इनकन्वीनियंट हो रहा है, इसको लेके जाना इतना दिक्कत है, इतना प्रॉब्लमेटिक है, इतना तकलीफ वाला है, इतना बड़ा चीज। आप देख रहे हो इस चीज को?
सर इसकी पिक्चर्स अगर आप छोटे में करेंगे सर, तो जो पिक्चर की क्लैरिटी है, जो क्वालिटी है, जो चीजें हम दिखाना चाहते हैं, हाँ, और वो सारा प्रेजेंटेशन, वो सब कुछ सर बहुत छोटा हो जाएगा, और वो फिर उसको वो ध्यान नहीं देगा सर। जब उसको बड़े में दिखता है क्लियरली, तो वो Right. थोड़ा सा वो आंखें खोल के देखता है। राइट। या राजकुमार जी? एक्चुअली जो हम टीवी पे फिल्म देखते हैं और बड़े पर्दे पर फिल्म देखते हैं, तो दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग आता है। ये ऐसा मुझे लगता है कि दिस गिव्स इंप्रेशन, बड़ा पर्दे पे कोई फिल्म देख रहे हैं हम, तो उसका एक्सेप्टेंस और उसका जो अब्सॉर्ब होता है वो ज्यादा बेटर अब्सॉर्ब होता है, इसलिए Right. इसका ये होता है। तीसरा जो इसका फॉन्ट साइज है, कई बार जो फॉन्ट साइज, इतना बड़ा फॉन्ट साइज है, हम यहाँ पे देखते हैं MDRT एजेंसी है, या जैसा कि आप देख पाते हैं कि ये फिफ्थ बेनिफिट है, वो जब उसको पढ़ता है तो हमारे बोलने के साथ साथ वो पढ़ भी पाता है। अक्सर लोगों के में क्यूरियोसिटी होती है, ये दिखा क्या रहा है, ही वांट्स टू रीड इट, एंड इसको आसानी से वो पढ़ सकता है। दैट्स हाउ इट इज। राइट। नो एब्सोल्युटली। तो इतने सारे जगह पर आप देखते हैं कि इतने छोटे छोटे बारीकी बातें लिखे हैं, एंड वो सब के सब क्लैरिटी इन रीडिंग, एंड ये पूरे के पूरा वो क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग, एंड इसके साथ साथ इसमें जो पिक्चर्स, वो पिक्चर्स का क्लैरिटी, वो पिक्चर्स का फील, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एजेंसी छोटा काम नहीं है, एजेंसी बड़ा काम है, एंड इसलिए बड़ा चीज लेके जाकर समझाना चाहिए। राइट। तो ये जो साइज है, मैं पिछले अब 23 साल से ये इंश्योरेंस के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, और हमारा ट्रेनिंग चल रहे हैं। मैंने पिछले 23 साल में दुनिया भर के प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। राइट। मैंने 200 से ज्यादा विजुअल एड बना चुका हूँ, ये विजुअल एड लोगों को दे चुका हूँ, और वो जब लेके जाते हैं और वो दिखाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है ना, 2 दिन दिखाने के बाद तीसरा दिन फेंक देते हैं। राइट। मैंने आज तक देखा नहीं किसी को ये फेंकता हुआ। तो नहीं क्यों फेंकते? क्योंकि जब आप दिखाते हो उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्यों आता है? लोगों को ये साइज समझता है। तो हमारी कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन जो है रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एक है इतना बड़ा क्यों, दूसरा जो है ये MDRT एजेंट क्यों, LIC एजेंट क्यों नहीं। ऑफकोर्स मैं LIC एजेंसी के नाम पर भी मैं बना सकता था, उसके लिए मुझे LIC का परमिशन लगता है। LIC मुझे बोलेगी और मुझे ऑफिशियली बताएगी कि हाँ आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तब मैं LIC का लोगो लगा सकता हूँ, LIC एजेंसी लिख सकता हूँ। जब तक LIC के पास मेरा ऑफिशियल परमिशन नहीं है, तब तक आई कैन नॉट यूज दैट, यू नो, आई एम एन आउटसाइडर, सो यू नीड टू रियलाइज दैट। सर LIC एजेंसी बोलने पे सर वो इम्पैक्ट भी नहीं आएगा सर, वो ये बात भी आधे सही लोग है। पहले रिजेक्ट कर देंगे सर, वो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक माइंडसेट बना हुआ है LIC एजेंसी। बिल्कुल। तो हम लोग अगर मतलब LIC अगर मेरे को आज बताती है कि आप बनाइए, तो मैं उसको कॉर्पोरेट क्लब एजेंसी बोल दूंगा। तो यहाँ पर MDRT एजेंसी बोलने की जगह कॉर्पोरेट क्लब एजेंसी बोल के हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ कॉर्पोरेट क्लब एजेंसी के बारे में बात करने आया हूँ, या गैलेक्सी क्लब एजेंसी के बारे में बात करने, LIC एजेंसी और गैलेक्सी क्लब एजेंसी। तो हम लोग ये दोनों के बीच में फर्क पैदा कर कर एजेंसी कैनवास करते हैं, तब जाकर वो इंप्रेशन बनता। अब मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे जगह पर ये प्रेजेंटेशन में हम इंश्योरेंस एजेंसी लिखे हैं, LIC एजेंसी नहीं लिखे। तो आपको कम्युनिकेट करते वक्त LIC एजेंसी बनाना है, इंश्योरेंस को LIC बोलकर कम्युनिकेट करना है। So this was a very very healthy discussion। हम लोगों ने आज की तारीख में बहुत सारे अंदरूनी बातें इस किट के बारे में आज समझने को कोशिश किया। Let us go to the next subject of the day। The next subject is, as you know, अच्छा, हम लोग ये प्रोग्राम में कुछ दिन क्लासरूम भी कर रहे हैं, कुछ दिन फील्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो इसमें से क्या मकसद मतलब हो रहा है आप लोगों को? फील्ड वर्क करने से मैं जा रहा हूँ, रास्ते में जाकर लोगों को मिल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है उसमें से आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, सीखने को मिल रहा है कि नहीं। और कभी कभी क्लासरूम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, क्लासरूम में बहुत सारे डिस्कशन हो रहा है। सो व्हाई फील्ड वर्क मुझे करने की जरूरत क्या है, और उसका इंप्रेशन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। या राजकुमार जी? फौज में भी जो ऑफिसर होते हैं, दे लीड बाय एग्जांपल, यू नो। अगर जब फील्ड में जब आप जाते हो तो हमें समझ में आता है कि आइडियल कंडीशन नहीं है, किसी के काउंटर पर खड़े होकर बात करना है, उससे परमिशन लेना है, उसका जो वॉल्यूम का जो टोन है या पिच है उसको मॉड्यूलेट करना है। तो हम इमेजिन करना
ऐसा होगा, और उसे एक्चुअली फील्ड में करने में जो डिफिकल्टी आती है, विच यू आर शोइंग बाय एग्जांपल, सो दैट इज द इम्पैक्ट पड़ता है कि व्हेन राजेश टैगोर कैन डू इट एंड ऑन स्केल ऑफ 10 on 10, तो एटलीस्ट मैं उसको 10 on मतलब 8 on 10 तो कर ही सकता हूँ, या 6 on 10 कर सकता हूँ, बिकॉज वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर लॉन्ग। तो हम लोग जब इससे शुरू कर रहे हैं, शुरू में तो अटक ही जाते हैं, फंबलिंग हो जाता है। व्हेन यू आर शोइंग द प्रेजेंटेशन, पहला प्रेजेंट इसमें पार्ट दिखा रहे बेनिफिट नंबर 3, और उसमें पेज खुला हुआ है बेनिफिट नंबर 2 का ही पेज खुला हुआ, या 1 आ जाता है वापस घूम के। सो दैट इज द प्रैक्टिस मेकिंग अस परफेक्ट। स्लोली स्लोली होता यही है कि पहला दिखाया, पलटने के तीसरे का वापस एक वाला दिखा दिया, बोल रहे हैं तीसरा वाला। सो दैट इज द इम्पैक्ट जो एक्चुअल फील्ड में जाकर होता है। Anyone else would like to field work? And ये मतलब this kind of a training program possibly is happening for the first time in the world, where it's been combined, you know, classroom and field work, हर चीज को हम मिक्स कर रहे हैं। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, दुकानदारों को मिल रहा हूँ, रोड में बात कर रहा हूँ, और वो टाइम पर मैं आपसे देख भी नहीं पा रहा हूँ, आपके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड यू नो सर, कभी कभी हम लोग क्लासरूम में बैठ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। सो क्या आपको फर्क नजर आ रहा है, एंड व्हाट इज द यू नो द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल? जाओ करो, जाओ करो, जाओ करो, गो एंड डू, गो एंड डू, गो एंड डू। लेकिन जो जैसे हम लोग को लगता है कि ये प्रॉब्लम आती है, अब आपको कैसे समझाएं, लेकिन जब आपने किया द सेम थिंग, यू फेस एंड यू मूव्ड अहेड। राइट, दे गिव एन ऑब्जेक्शन, देन आल्सो यू शोड। टाइम है, कस्टमर है, आप दुकानदार के पास कस्टमर आ रहा है, यू वेटेड, अ पर्सन गिव अ वेरी ब्लंट रिस्पॉन्स, देन आल्सो वी मूव्ड अहेड। आपकी 2-3 बातें सर पुरानी, जैसे कि ही इज रिजेक्टिंग, इज नॉट रिजेक्टिंग परितोष त्रिपाठी बिकॉज ही इज अननोन, he is rejecting the person who is showing the diskette, he is not rejecting me, right? तो वो जो बैरियर है, right, ठीक है। तो जो अभी जैसे राजकुमार सर ने कहा कि when you can do it, ठीक है, इट्स योर, आपका जो अलग तरीके का काम है वो, दैट इज यू डू थिंग्स डिफरेंटली टू मेक थिंग्स डिफरेंट सर। तो हम भी अगर अलग करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं। ब्रिलियंट। यस, शत्रुघ्न शाह। आपके फील्ड में जाकर जो काम कर रहे हैं, इससे हम लोगों को भीतर से एक प्रेरणा मिलती है कि जब राजेश टैगोर जी जाकर बाजार में और अननोन लोगों से मिल सकते हैं, तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी मिलूंगा। और ये प्रेरणा भीतर से जब जगती है, तो हम बाजार में जाते हैं और मिलते हैं, और फिर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा काम आगे बढ़ता है। इसलिए हम लोग प्रेरणा के लिए ही है, मतलब मैं बात सहमत हूँ आपसे शत्रुघ्न जी। यस, प्रेरणा इज वन पार्ट ऑफ इट। क्या हाँ, तो क्या सिर्फ प्रेरणा के लिए फील्ड वर्क किया जा रहा है? नहीं, प्रेरणा भी है और सीखते भी हैं कि कहाँ पर क्या हैंडलिंग किया जाए। राइट, पहली बात तो मेरी जिन प्रॉब्लम्स को बड़ा समझते हैं, हाँ, आपने दिखा दिया कि दोज आर नॉट बिग प्रॉब्लम्स, दोज थिंग्स कैन, हाउ दोज थिंग्स कैन बी, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमको लगता है कि जाएंगे और क्या होगा, चीजें होंगी, लेकिन वो वास्तव में है ही नहीं जो हम ज्यादा सोचते हैं। वो आपके जाने से वो क्लियर हो गया कि नहीं, वास्तव में खाली लगता है हमको, वो होगा नहीं। When we move ahead, we'll go ahead. Right. So ideal situation, yeah. You know, anyone else wanted to say? Rajkumar ji, you wanted to say something? No, it's okay. Yeah. Okay. So that's it. Anyone else who wanted to? Sunil Ladda, आप unmute करके बात कर सकते हैं. Lot of things that you have been writing out here. वो लिखने की जगह पर सर जो हमें करना चाहिए वो आप कर रहे हैं. It is not theory class. So it's a practical training. Thank you, sir. So this is what Sunil Lala is saying. Yes, विनोद अग्रहरी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, ऑड पर ही ध्यान ज्यादा आता है, अटेंशन और इंप्रेशन के लिए साइज मैटर। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर दैट ही हैज गिवन फॉर। अभिलाषा मौका बोल रही है। अभिलाषा, आप अनम्यूट करके शायद बोल भी सकते हैं, तो आपका हाथ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो यस, पहले विनोद अग्रहरी बोलिए एंड उसके बाद हम। हाँ सर, आपका फील्ड वर्क करते हुए देखते हुए ये मालूम पड़ा कि जैसे पहले क्या था कि हम जो भी दिखता था उससे बात करना चालू कर देते थे, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं था और वो सब कुछ नहीं था। लेकिन कल के डेट में हमने देखा बहुत सारे लोगों को आपने इग्नोर किया। इसको नहीं दिखाना, इसको नहीं दिखाना, मतलब ये भी हमको देखते रहना है कि हमें किससे बात करनी चाहिए, किसको हमको दिखाना है। राइट। कल वर्षा मेरे साथ थी एंड वो जो मंजे गौड़ा था ना लास्ट में एक आदमी, राइट, वो आदमी से बात होने के बाद यू नो प्रोग्राम आपका हमारा वीडियो ऑफ होने के बाद, अब वर्षा का मेरा जब डिस्कस हो रहा था, वर्षा मेरे को अचानक बोली, सर ये जो आदमी है मेरे को घंटी नहीं बज रहा है, यू नो मुझे उनको एजेंट नहीं बनाना है। तो दैट्स व्हाट उसने बोला। तो आप अगर दूर से देखेंगे, मैं वो जो 4 लोग बैठे थे उनमें से एक मंजे गौड़ा था
और दूसरा जो था वो इम्तियाज या दूसरा जो भी था, राइट। मैं इम्तियाज से बात किया, इम्तियाज ने मेरे को पहले वो के स्टेशनरी नहीं था, वो खड़ा था, वो मूविंग में था, फिर भी मैंने चांस लिया वो 4 लोगों में से एक से बात करने का, उसको हमने बात किया। एंड बाकी 3 लोगों से मैं पहले से भी बोला था कि इनसे बात नहीं करना चाहिए, वो प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहे, राइट। तो वर्षा ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग, एंड शी इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड वाइब्रेंट एंड क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एजेंट बनाने से पहले हर आदमी को नहीं बनाना है, कुछ सिलेक्टिव होना जरूरी है। एंड देयरफॉर वी शुड नॉट बी टॉकिंग टू एवरीबॉडी, वी शुड बी बिकमिंग वेरी वेरी सिलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव होकर बात करना चाहिए, राइट। मुझे we will go to this the other section today. Yes, anyone has any question before we go to the next section? My today's agenda is आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल सेक्शन में। दिस इज पेज नंबर 61 to 64। पेज नंबर 61 to 64 आप लोग सबके सब अगर क्या बोलते हैं प्रोफेशनल्स के सेक्शन को खोल सकते हैं। एवरीबॉडी फ्रॉम योर किट प्रोफेशनल्स, या सो राजकुमार तिवारी जी, यू आर राइट, दैट्स द प्रोफेशनल सेक्शन। बड़गुजर आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? यू आर बीन राइटिंग समथिंग, मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। अशोक बड़गुजर, वो सुन ही नहीं रहे, आपको बात करना था बड़गुजर, वांटेड टू टॉक, क्या बोलिए। मॉरल ऑफ द इसमें जो डिस्कस हुआ ना, उसमें एक ही है कि अपना जो फील्ड में जाते हैं ना, जो कोल्ड कैनवेसिंग ज्यादा करके कोई करते नहीं, तो आप कोल्ड कैनवेसिंग करते हैं, इसमें का जो डर खत्म हो जाता है। और जो लाइफ टाइम प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जो नया एजेंट रिक्रूट होने जा रहा है, उसका भी पहले से डर निकल जाएगा, क्योंकि कई फर्स्ट स्टेप में तुमको ये दिखाएगा, बाद में उसका जो सोचने का जो है कोल्ड कैनवेसिंग का डर निकल जाएगा, वो हमेशा के लिए वो फील्ड में जा सकता है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मैं चाहता हूँ। राइट। मैं जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, म्यूट कर लीजिए, या मैंने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया ऑन द 9th of May, या 9th of May, आज 25th of May है, यानी 15 दिन 16 दिन पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं फील्ड वर्क करूंगा तो देयर विल बी एन ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स नॉट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, नॉट फ्रॉम द द पब्लिक, मगर मेरे को आई वांटेड टू गो आउट इन डिफरेंट लोकेशंस। मुझे पूना में जाके करना था, मुझे बड़ौदा में जाके करना था, मुझे अहमदाबाद में जाके करना था, मुझे नागपुर में जाके करना था, मुझे हो सके तो दिल्ली में जाके करना था, मुझे कोलकाता में जाके करना था, मुझे लखनऊ में जाके करना था। और मैं सोचा हर जो सिटी है वहां पर जिस किसी सिटी में 10 डेवलपमेंट ऑफिसर फील्ड वर्क करने के लिए मेरे साथ तैयार है, वहां पर मैं जाऊंगा और वहां पर उन लोगों के साथ मैं सुबह 7:30 बजे स्टार्ट करूंगा और 9:30 बजे हम लोग वो वीडियो को तो बंद कर देंगे, मगर उन लोगों के साथ में कम से कम 11-12 बजे तक रहूं और उनको साथ में मैं खुद काम करके दिखाऊं और उन लोगों से काम करवाऊं, राइट। और एक दिन के मेरे ट्रेनिंग के वजह से वो 10 के 10 का रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि इतना सारा होने के बावजूद बहुत सारे लोग घर से निकलते नहीं, रिक्रूट नहीं करते, या तो ये जो सपना ही रह गया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आज देख रहे हैं कि ये जूम में आके किट में प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे, नंबर 1, एंड नंबर 2 वो सब के सब यूट्यूब में अटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब में अटेंड करने से आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलता है, आप इंटरैक्शन नहीं होता है, राइट। एंड यूट्यूब में आप कंफर्ट में रहते हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी आपको लगा उसमें निकाल सकते हैं। यूट्यूब में आप सोचते हैं कि शाम को देखेंगे और शाम निकल जाता है, अगला दिन निकल जाता है, वो रह जाता है। And this requires, a concentrated effort. आप कभी भी YouTube में मोस्टली एक IPL मैच लाइव ही देखना पसंद करेंगे, रिकॉर्डेड मैच देखना पसंद नहीं करेंगे, unless and until it's too significant a match. इंडिया का फाइनल है तो बात अलग है, वरना आप रिकॉर्डेड मैच नहीं देखते। उसी तरह ये जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन को लाइव अटेंड करना इज ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं आपको चाहता हूं कि आप YouTube में भी अटेंड करें, दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, मगर मैं सब लोगों से कहता हूं कि आप आके जूम में बैठिए, अटेंड करिए, मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, मेरे साथ बातें करिए, सवाल पूछिए। एंड जूम में 7:30 बजे आपको उठाता है और आपको सूट पहनाने में मजबूर करता है। आप जानते हैं जो सूट नहीं पहनता है मैं उसको डांटता हूं, मैं गाली देता हूं, और ये एक प्रकार का प्रेशर है। इस प्रेशर के चक्कर में आप सूट पहनना स्टार्ट करते हैं,
मैं वीडियो ऑन नहीं करने से भड़कता हूँ। और कोई आदमी कल टी शर्ट पहन के बनियान पहन के बैठा था, हमारे क्या बोलते हैं लीडर फैक्ट्री ने उसको निकाल ही दिया, राइट। कोई आदमी सो रहा था, उसको भी निकाल दिया। ये सब के सब जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रशिक्षण के प्रोग्राम में वो सारे डिसिप्लिन सीखने के लिए जरूरी है। कोई आदमी सोकर सीख नहीं सकता है। और ये प्रोग्राम का एक लेसन है कि हम लोग यहाँ पर क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि अनजान आदमी से भी बात करें, राइट। अनजान आदमी से बात करने के लिए मैं एक दुकान में जाता हूँ, वो आदमी मेरे को अंदर बुलाता है और बोलता है ठीक है, मैं बाहर खड़े होके बात करूं कि अंदर आके बात करूं, तो मेरे को बोलता है अंदर आके बात करिए। उसी दुकान में दूसरा एक आदमी जाता है और वो बात नहीं करता है ठीक से। ये फर्क क्यों आता है? दोनों को तो वो आदमी पहली बार ही मिल रहा है, तो मेरे को क्यों अंदर जाने देता है? क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो अपने आप, मेरा यूनिफॉर्म जो है, मेरा सूट जो है, उसको उस प्रकार का रिएक्शन देने में हेल्प करता है। तो हम जब लोगों को जाकर मिल रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातें सुने, हमारी बातों को आदर करे, सम्मान करे, वो सब के सब हो पाता है। तो इवन नाउ आज भी 12 दिन बाकी है, टुडे इज द 13th डे, आई एम स्टिल ओपन कि आप लोग सबके सब अगर फील्ड वर्क करने को तैयार हो, आई वुड लाइक टू कम टू योर प्लेस एंड डू द फील्ड वर्क अलोंग विथ यू। यहाँ पर हम लोग ये काम कर रहे हैं, आपके साथ भी कर सकते हैं। Having said that, let me come back into the other section. या हरिश्चंद्र जायसवाल। सर मुझे एक प्रॉब्लम आता है, मैं सिलाई हूँ सर, कि आप ये सब ना मेरे को बताइए मत, आप सीधा प्रॉब्लम बात करना स्टार्ट करिए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब के सब ना टाइम वेस्ट होता है, राइट। आज बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। में क्या था ये प्रोफेशनल का सेक्शन, इधर था। There are 2 sections. Want someone to support me. अच्छा, प्रोफेशनल का सेक्शन हम लोग आज शुरू करने से पहले लेट अस जस्ट गेट इनटू द सब्जेक्ट की प्रोफेशनल्स होते कौन है और प्रोफेशनल्स को ध्यान कैनवास करते वक्त क्या क्या बातें याद रखना है। एक एक्टर प्रोफेशनल है, मैं ट्रेनर प्रोफेशनल हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, एक एडवोकेट प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर प्रोफेशनल है, एक इंजीनियर समटाइम्स प्रोफेशनल है, ब्यूटिशियन प्रोफेशनल है, मंदिर के पुजारी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल वो आदमी है जिसका नौकरी नहीं है, राइट। नौकरी नहीं है इसका मतलब है वो आदमी को हर महीना तनख्वाह मिलता नहीं। एक नौकरी करने वाला वो है जो एलएनटी में काम कर रहा है, जो इन्फोसिस में काम कर रहा है, जो विप्रो में काम कर रहा है, जो गोदरेज में काम कर रहा है, जो जॉनसन एंड जॉनसन में काम कर रहा है। तो वो रोज सुबह जा रहा है, रोज शाम को वापस आ रहा है, वो जो काम कर रहा है उसके लिए तनख्वाह मिल रहा है, वो जॉब गोयर है। एक कपड़े का दुकान खोल के बैठा है, एक मोबाइल का दुकान खोल के बैठा है, एक एक कंप्यूटर का दुकान खोल के बैठा है, टीवी शोरूम खोल के बैठा है, एक ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठा है, ऐसा एक चूड़ी का दुकान खोल के बैठा है, बैटरी का दुकान खोल के बैठा है, एक इंजीनियरिंग दुकान खोल के बैठा है, एक मोटरसाइकिल का दुकान खोल के बैठा है। वो बिजनेसमैन है, राइट। बिजनेसमैन को तनख्वाह नहीं मिलता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है। बिजनेसमैन दिन में 10,000 रुपए का सेल करता है और 8,000 रुपए का परचेस करता है, 2,000 उसका इनकम। बिजनेसमैन दिन में 4 लाख रुपए का सेल करता है और 3 लाख रुपया का उसका कॉस्ट रहता है, तो लाख रुपया प्रॉफिट रहता है। तो बिजनेसमैन प्रॉफिट के ऊपर काम करता है, जॉब गोयर सैलरी के ऊपर काम करता है। जॉब गोयर को सैलरी के साथ साथ दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ग्रेजुएटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलता है, वो सब के सब बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हैं। मेडिकल मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, वो सब जॉब गोयर के माइंडसेट है। बिजनेसमैन को अलग अलग जिस जिस कंपनी का वो उन लोगों ने लिया हुआ है, वो सब के सब उसको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, उसको 10 लोगों को वो रखा है, 10 लोगों को काम पर पैसा मिलता है, वो 100 लोगों को रखा है, उनके काम पर पैसा मिलता है। उसको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मिलता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसको अलग अलग स्कीम्स मिलते हैं। सो बिजनेसमैन के बेनिफिट्स अलग है एंड जॉब गोयर के बेनिफिट्स अलग है।
प्रोफेशनल कौन है? प्रोफेशनल ना बिजनेसमैन है ना जॉब गोयर है। बिजनेसमैन ने 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया, 10 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? 100 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसका लाइफ जो है फंसा हुआ है, और वो लोन लेते वक्त अपने घर के डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट किया हुआ है। ये बिजनेस में अगर फेल हो गया तो बिजनेसमैन का मतलब बैंक जो है मकान छीन लेगा। वो डर है, उस कंपल्शन से वो काम करता है। नौकरी करने वाला अगर काम पे नहीं जाएगा तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगा, नौकरी से निकाल देंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगा, वो डर से वो काम करता है। तो नौकरी करने वाले की काम करने के तरफ बाध्यता है, बिजनेसमैन की तरफ काम करने के तरफ बाध्यता है। तो प्रोफेशनल कौन है? तो प्रोफेशनल, अच्छा नौकरी का, बिजनेसमैन ने 10 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया निवेश किया है, तो प्रोफेशनल ने क्या निवेश किया है? प्रोफेशनल ने अपना पढ़ाई निवेश किया है। तो हर आदमी को मैनेजर का नौकरी नहीं मिलता है, वो नौकरी पाने के लिए उसको वो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन देना पड़ता है, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है या दिखाना पड़ता है, वो LLB का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, वो बीटेक का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तब जाकर उसको वो काम करने का नौकरी मिल रहा है। तो उस एक नौकरी करने वाला अपना समय एंड अपना पढ़ाई को इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रोफेशनल कौन है? प्रोफेशनल बगैर पैसा को करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट किए, वो कम इन्वेस्ट किया है, 5, 10, 20 लाख इन्वेस्ट किया है, और अपने पढ़ाई को इसमें इन्वेस्ट, दोनों को कंबाइन करके वो अपना चालू किया है। उसका तजुर्बा और उसका शिक्षा को इन्वेस्ट किया हुआ है, और कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। बिजनेसमैन करोड़ों में इन्वेस्ट करता है तो प्रोफेशनल लाखों में इन्वेस्ट करता है, बिजनेसमैन लाखों में इन्वेस्ट करता है तो प्रोफेशनल हजारों में इन्वेस्ट करता है, मगर वो पैसा इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर। नौकरी करने वाला जरा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है तो जरा थम्स अप करेंगे, राइट? तो हम लोग प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर। चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 साल का CA का पढ़ाई किया है, और उसके बाद 2 साल किसी सीनियर के अंडर में काम किया, 4 साल सीनियर के अंडर में काम किया है, 10 साल का अनुभव के बाद वो काम स्टार्ट किया है। एक डॉक्टर जो है 6 साल का MBBS 5 साल का कोर्स किया है, उसके बाद 2 साल जो है गवर्नमेंट का गांव में जाकर नौकरी किया है, उसके बाद एक हॉस्पिटल में 3 साल काम किया है, उसके बाद उसने खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। सो दैट्स ए डॉक्टर, दैट्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंजीनियर उसी प्रकार का है। या ब्यूटिशियन जो है, वो पहले किसी लेडी के अंडर में काम करती थी, ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, वो ब्यूटी पार्लर में काम करने के बाद उसको अच्छा हेयर कटिंग आ गया, उसको अच्छा मेकअप करना आ गया, ब्राइडल मेकअप आ गया, उसको बहुत सारे चीज आ गया। आज की तारीख में उसने एक दुकान भाड़े पे ले लिया, एक बिजनेसमैन 100 करोड़ डाला है, तो ब्यूटिशियन जो है वो दुकान भाड़े में देने के लिए 2 लाख रुपया उसने डिपॉजिट किया है, हर महीना 20,000 भाड़े में दे रही है, और वहां पर शॉप खोलकर वो बैठी हुई है, और उसने 3-4 असिस्टेंट को रखा हुआ है, वो बिजनेस कर, राइट? ये प्रोफेशनल्स है। राजेश टैगोर प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स है, इंजीनियर्स प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल, एक एक्टर प्रोफेशनल है, एक म्यूजिशियन प्रोफेशनल है, सोनू निगम प्रोफेशनल है। मैं बॉम्बे में रहता हूं तो बहुत सारे एक्टर्स प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे तबला बजाने वाले, गिटार बजाने वाले, वो डीजे के साउंड सिस्टम करने वाले, वो सब के सब प्रोफेशनल्स। ये सब प्रोफेशनल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रगलिंग प्रोफेशनल है और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। ये सक्सेसफुल प्रोफेशनल जो होते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर, बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर, IPL में खेल रहा है, ये सक्सेसफुल प्रोफेशनल लोग जब सक्सेस आता है ना, वो दुनिया में उछलने लगते हैं, उनको लगने लगता है कि पूरा दुनिया जो है अभी मेरे कंट्रोल में है। नतीजा, जितना पैसा उनके पास आ रहा है उसके साथ साथ वो लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं एंड फ्यूचर की परवाह नहीं करते। तो एक आदमी है जो गाना लिखता है, और उसने 4 गाना लिखा, चारों गाना लिखते लिखते चारों के चारों गाना सुपरहिट हो गए। क्या बॉलीवुड में गाना लिखता था, वो गाने सुपरहिट हो गए। वो चारों गाना सुपरहिट होने के बाद अचानक अगले 1 साल में कम से कम 20 फिल्मों का गाना उसको आ गया।
और ये 20 फिल्मों का गाने के लिए हर फिल्म का उसको अप्रोक्सीमेटली 5-5 लाख रुपए गाने लिखने का मिला है, राइट। अब अचानक उसके ऊपर थप्पा लग गया है कि वो सक्सेसफुल। अब उसने अगला 20 पिक्चर का जब गाना लिख रहा था, हर 15 दिन में एक आदमी का फोन आ रहा था। अब ये जो अचानक 1 करोड़ रुपया एक साल में कमा लिया, वो 7वें आसमान में चलने लगे। अब जो नए 20 पिक्चर के गाने आए, उसमें से लास्ट वाला 6 पिक्चर के गाने फ्लॉप हो गए, आगे बढ़े ही नहीं। तो उसका हालत ऐसा है कि उसके बाद अगला 5 साल उसको कोई पिक्चर का गाना मिला ही नहीं। तो प्रोफेशनल को ये नहीं मालूम है कि कौन सा दिन कौन सा गाना उसके लिए आखिरी है, कौन सा दिन कौन सा शो उसका आखिरी है। राजेश टेगोर को ये नहीं मालूम है कि कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका जिंदगी का आखिरी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा। इट्स ए कंप्लीट स्ट्रगल। तो ऐसे में वो अगर शादीशुदा है, बीवी बच्चों वाला है, उसने ईएमआई लिया हुआ है, तो उसका जो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम नहीं रहता है। प्रोफेशनल लोगों को इसीलिए एजेंसी के साथ प्रोफेशनल के साथ साथ एजेंसी के लिए पॉजिटिव माइंड के साथ लेके एजेंसी लेके रख लेना जरूरी है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है कि हर प्रोफेशनल को एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एजेंसी रहेगा, अगर उसका जॉब में कुछ हो गया, उसका गाना नहीं चला, तो वो एजेंसी से वो उसका रिन्यूअल आता रहेगा। और एजेंसी में हर दिन 2-2 घंटा काम करता गया, 3-3 घंटा काम करता गया, तो एजेंसी का पैसे के वजह से घर चलता रहेगा। बच्चे को स्कूल से निकालना नहीं पड़ेगा, गाड़ी जो खरीदा उसको टॉव करके नहीं ले लेंगे, मकान जो खरीदा उससे बाहर निकाल के उसको ये नहीं करेंगे। तो इसीलिए हर प्रोफेशनल को एजेंसी ले लेना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि पेशेवर आदमी के लिए इंश्योरेंस एजेंसी एक वरदान है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों वक्त ये बहुत साथ निभाता है। What's it written? Insurance agency is a boon, a blessing for professional because it takes care of good days as well as bad days. तो यहाँ पर हम लोग एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, एक है प्रोफेशनल और दूसरा है एलआईसी एजेंट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जब मार्केट इज डाउन, प्रोफेशनल स्ट्रगल्स फॉर मनी, एजेंट गेट्स कंटिन्यूअस इनकम। In medical emergencies, professional struggle for money, agent gets continuous income. During vacation, professional struggles for money, agent gets continuous income. During a pandemic, हजारों ने लाखों प्रोफेशनल जो है पैंडेमिक में पूरा की पूरा बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उनको घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, उनका सर्विस बेकार हो गया। अभी चैट जीपीटी आ रहा है, उसके वजह से हजारों ने लाखों प्रोफेशनल्स बेकार हो जाने वाले। आगे जो है वो ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही, वो ड्राइवरलेस गाड़ियां आने की वजह से लाखों प्रोफेशनल्स ड्राइवर जो है उनको अभी ड्राइवर होने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो अब जो है ड्यूरिंग ए पैंडेमिक स्ट्रगल्स, पीपल स्ट्रगल फॉर मनी, प्रोफेशनल स्ट्रगल्स फॉर मनी, एजेंट गेट्स कंटिन्यूअस इनकम। ड्यूरिंग ऑफ सीजन, प्रोफेशनल स्ट्रगल्स फॉर मनी, एजेंट गेट्स कंटिन्यूअस इनकम। व्हेन यू डोंट वर्क, तो प्रोफेशनल कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी काम नहीं कर रहा है। प्रोफेशनल स्ट्रगल फॉर मनी व्हेन दे डोंट वर्क एंड एजेंट गेट्स कंटिन्यूअस इनकम। After retirement, professional struggles for money, agent gets continuous income. ये जो है ये इलस्ट्रेशन है, सबको समझ में आया तो बोलिए हाँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं इंश्योरेंस एजेंसी supports you in good times as well as bad times. Professionals don't receive any regular income like salary or pension. Yet every professional has the responsibility of taking care of self, taking care of family, taking care of children's education, taking care of EMIs, taking care of medical, taking care of other regular expenditure. Only during uncertainties, the professionals realize that the living comforts are not permanent. As long as everything works well, life looks good. But as soon as the family faces some sort of difficulty, like the situation mentioned above, in the above illustration, जैसे कि vacation है, pandemic है, after retirement है. As soon as the family faces any sort of difficulties, like the situations mentioned above in the above illustration, for a prolonged period of time, financial reserves get drained out. तो हर प्रोफेशनल के बैंक में 2 लाख, 20 लाख, 40 लाख ऐसा रहता है। और जैसे पैसा आना बंद हो जाता है ना, हर दिन बैंक खाली होता जाता है, 1.5-2 साल में पूरा की पूरा खोखला हो जाता है। So financial reserves get drained out. This makes every professional panic
and desperate for survival. तो ये सब के सब जो है प्रोफेशनल को पैनिक कर देता है और सर्वाइवल के लिए डिस्परेट कर देता है. Therefore, insurance agency is the greatest support for every professional. इंश्योरेंस एजेंसी बहुत बड़े सपोर्ट है. It is like every insurance agent, अच्छा, as it is every insurance agent is a professional also. तो इस चीज को कोई हिंदी में पढ़ के सुनाएंगे, कौन पढ़ाएंगे, राइट? कौन है जो है आज, एक मिनट, परितोष त्रिपाठी. बैकग्राउंड सर, पेशेवर आदमी के लिए इंश्योरेंस एजेंसी एक वरदान है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त यह बहुत साथ निभाता है. राइट. प्रोफेशनल मार्केट अगर डाउन हो, प्रोफेशनल मनी के लिए स्ट्रगल करता है, जबकि एजेंट नहीं. तो इलस्ट्रेशन छोड़ दीजिए, सीधे नीचे आ जाए. इंश्योरेंस एजेंसी अच्छे और बुरे दोनों वक्त आपका साथ निभाता है. पेशेवर लोगों की कोई रेगुलर इनकम नहीं होती. जब एक पेशेवर पर खुद की, परिवार की, बच्चों की, मेडिकल की और रेगुलर सर्वाइवल एक्सपेंडिचर की जिम्मेदारी होती है, खर्चा हर हाल में पाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा लगता है, मगर जब कभी आपके जीवन में ऐसे कोई हालात आए, जैसे ऊपर इलस्ट्रेशन में बताया गया है, कोरोना पेंडेमिक जैसा, तब आपके परिवार पर बहुत खतरे पैदा हो जाते हैं और फाइनेंशियली पूरी तरह दब जाने का डर बना रहता है. इसलिए हर पेशेवर इंसान का सबसे बड़ा सहारा होता है इंश्योरेंस एजेंसी, क्योंकि हर इंश्योरेंस एजेंट भी एक प्रोफेशनल होता है. राइट, हर इंश्योरेंस एजेंट भी एक प्रोफेशनल होता है. एंड इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं. दीज आर द इलस्ट्रेशंस. आप में से कोई भी मेरे को इस इलस्ट्रेशन को समझा सकते हैं, तो परितोष आप ही समझाइए. तो ये जो अल्टीमेट सपोर्ट करियर फॉर ऑल प्रोफेशनल्स, आप यहाँ दे सकते हैं, द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर ऑल प्रोफेशनल. दीज ऑल आर प्रोफेशनल्स. लेट इट बी एडवोकेट, लेट इट बी अ डॉक्टर, लेट इट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेट इट बी अ सिंगर, लेट इट बी एन आर्किटेक्ट और एनी पर्सन. यहाँ एक हमारे साथ एक इंश्योरेंस एजेंट भी है. आप देखते हैं एक प्रोफेशनल, जब वो डॉक्टर हैं, उनको डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है. इट टेक्स 5 years फॉर हिम टू बिकम अ डॉक्टर. टोटल इन्वेस्टमेंट 20 lakhs. Income after 1 year is 30,000. Income after 10 years is 1 lakh per month. So someone is asking for page number. Page number is 62. Sir, sorry. Engineer, it takes 4 years for him. उनको इंजीनियर बनने में 4 साल लगता है. 20 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है. 1 साल बाद उसकी आमदनी 20,000 होती है और 10 साल बाद 75,000 होती है. और रिटायरमेंट और रिन्यूअल कुछ नहीं रहता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में 6 साल लगता है. 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है. 20,000 1 साल बाद आमदनी होती है. 10 साल बाद 60,000. रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलता है. आर्किटेक्ट बनने में इंसान को 3 साल लगता है. टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख का होता है. इनकम 1 साल बाद 20,000 की होती है. 60,000 रुपए और 10 साल बाद मिलता है उसको, और उसको पेंशन कुछ नहीं होती. एडवोकेट बनने में 5 साल लगता है. 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है. 1 साल बाद उसकी 10,000 की आमदनी होती है. 10 साल बाद 40,000 की आमदनी होती है और पेंशन कुछ नहीं होती. प्रोफेसर बनने में इंसान को 5 साल लगता है. 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है. 1 साल बाद 30,000 रुपए, 10 साल बाद 40,000 रुपए पाता है और पेंशन कुछ नहीं होती. नॉर्मल एजेंट, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो कभी भी एजेंट बन सकता है. टोटल इन्वेस्टमेंट 900 रुपए. 1 साल बाद उसकी आमदनी 30,000 रुपए. 10 साल बाद 2 लाख रुपए आमदनी होती है और रिन्यूअल 10 साल के बाद कुछ नहीं होता. एमडीआरटी एजेंट बनने के लिए, पर हाँ जी, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से, और आपको छोटा सा स्टिकर लगाना पड़ेगा. नॉर्मल एजेंट में 10 साल बाद पेंशन में आप वहां पर करीबन लिख सकते हैं कुछ 40,000 रुपया, क्योंकि नॉर्मल एजेंट, हर एजेंट जो है वो 40,000 रुपये कमा रहा है, या 20,000 रुपये लिख सकते हैं. और एमडीआरटी एजेंट में वो पेंशन रेन्यूअल आफ्टर 10 years में 1.5 लाख लिखना है, 1.5 लाख पर मंथ लिखना है. तो नॉर्मल एजेंट में 20,000 पर मंथ और एमडीआरटी एजेंट में 1.5 लाख पर मंथ. ये दोनों आपको स्टिकर चिपकाना है. ये प्रिंटिंग के टाइम पर इग्नोर हो गया, तो अभी हम इसको सुधार नहीं सकते हैं, इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है. यस, आगे बढ़िए. एमडीआरटी एजेंट एमडीआरटी एजेंट बनने में कोई समय नहीं लगता है. 20,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है. इनकम 1 साल बाद 1 लाख रुपए प्रतिमाह होती है. आफ्टर 10 years 5 lakhs, और उसका रिन्यूअल 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह आता है 10 साल के बाद भी, अगर वो काम बंद कर देता है. बहुत बढ़िया. हरिहरन सर यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं. वन मोर करेक्शन टू बी मेड. हरिहरन सर, आप मेरे को बताइए और कौन सा है जरा सा.
हाथ ऐसे दिखाएंगे हरिहरन सर, मेरे को स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हो आप, या अनम्यूट करिए। Sir, this architect profession is 5 years nowadays. Okay, okay, okay. ठीक है. So that's another mistake. Because my daughter has done that, na 5 years course. Right. Correct. So in the next time जब प्रिंट होगा वो टाइम पर हम चेंज कर देंगे, और आप लोग अभी जो है आर्किटेक्ट को 3 साल की जगह 5 लाख करिए। एंड पढ़ाई का खर्चा कितना होता है सर? आपने खर्चा किया बेटी के ऊपर तो बताइए, हाउ मच यू स्पेंड? अनम्यूट करके। 8 lakhs is there possible. Okay, possible expenditure is okay. 8 lakhs is okay. Right. So that's it, so we are just coming into, मैं इस illustration को परितोष जी मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। You have illustrated very well, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझा दी, मगर 2-4 sentences जो ऐड कर सकते हैं ये समझाते वक्त, मैं उसको भी कवर कर दूं। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रोफेशंस के लिए कितना निवेश करना पड़ता है, कितना पढ़ाई लगता है, कितना निवेश करना पड़ता है। 1 साल बाद वो प्रोफेशनल कितना कमा रहा है महीने का, 10 साल बाद वो प्रोफेशनल महीने का कितना कमा रहा है, और 10 साल बाद काम बंद कर देता है तो कितना कमाता है। ये अलग अलग प्रोफेशनल के बारे में इस इलस्ट्रेशन में बताया गया। तो ये जो है स्टार्टिंग में हमको बताना है व्हाइल एक्सप्लेन। तो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 5 साल का पढ़ाई तो 12th के बाद लगता है, और 20 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट लगता है। और वो डॉक्टर 1 साल डॉक्टर बनने के बाद हर महीना कितना कमा रहा है अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 कमा रहा है। और 1 साल बाद 10 साल बाद हर महीना कितना कमा रहा है अगर डॉक्टर को देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए कमाता है एवरेज में। और 10 साल बाद काम छोड़ दिया तो रिन्यूअल कितना है? 0। सिमिलरली एक इंजीनियर 12th के बाद कम से कम 4 साल का पढ़ाई है, और ये पढ़ाई में कम से कम 20 लाख रुपए का निवेश है। इंजीनियर बनने के 1 साल बाद महीने का 20,000 कमा रहे हैं, 10 साल बाद महीने का 75,000 कमा रहा है, और 10 साल बाद रिन्यूअल कितना है? काम बंद कर दिया तो 0। चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा है 12th के बाद 6 साल का पढ़ाई कर रहा है, 10 लाख रुपए का निवेश है, 1 साल बाद महीने का 20,000 कमा रहा है, 10 साल बाद महीने का 60,000 कमाने के लेवल पर पहुंचता है, और 10 साल बाद अगर काम बंद कर दिया तो रिन्यूअल कितना मिल रहा है? कुछ नहीं। उसी तरह एक आर्किटेक्ट 12th के बाद मिनिमम 5 साल का पढ़ाई है, और उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो डाला हुआ है कम से कम 8 लाख रुपए डालना पड़ता है, और 1 साल के पढ़ाई के बाद वो महीने का 20,000 कमा रहा है, 10 साल वो काम करने के बाद वो पहुंचता है महीने का 60,000 कमाने में, और रिन्यूअल कितना आ रहा है? 0 है। उसी तरह एडवोकेट 5 साल का पढ़ाई के बाद 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद 1 साल बाद 10 लाख 10,000 महीने का कमा रहा है, और वो कमा रहा है 10 साल बाद इनकम 40,000 अप्रोक्सीमेटली, रिन्यूअल 0। एक प्रोफेसर अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई के बाद मतलब 12th के बाद कम से कम 5 साल का पढ़ाई है, और कम से कम 5 लाख का निवेश है, और 1 साल वो सब करने के बाद काम स्टार्ट करने के 1 साल के बाद भी महीने का 30,000 कमा रहा है, 10 साल के बाद भी महीने का 40,000 कमा रहा है, रिन्यूअल कितना है? मगर आप अगर एक नॉर्मल LIC एजेंट बनते हैं 12th के बाद आपको कितना साल की पढ़ाई चाहिए? 0। कोई एडिशनल पढ़ाई की जरूरत नहीं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 900 रुपया। 1 साल बाद आप महीने के कितना कमा रहे हैं? 30,000 रुपया। 10 साल बाद अप्रोक्सीमेटली महीने का कितना कमा रहे हैं? 2 लाख रुपया। और रिन्यूअल यहाँ पर आपको हर महीना अप्रोक्सीमेटली 20,000 मिल रहा है। उसी तरह आप अगर MDRT एजेंट बनते हैं 12th के बाद आपको चाहिए 0 साल, तो कोई एडिशनल पढ़ाई की जरूरत नहीं है, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 20 से 30,000 रुपया लगता है। सबके सबसे सस्ता है ये। एंड 1 साल बाद आप अप्रोक्सीमेटली हर महीना लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 साल बाद आप अप्रोक्सीमेटली हर महीने 5 लाख कमा रहे हैं, और रिन्यूअल आपका काम करो या ना करो हर महीने 1.5 लाख रुपए आ रहा है। ये है अलग अलग। मेरे को बताइए आपको कौन सा करना चाहिए, सबसे बढ़िया करियर कौन सा है? तो दैट बिकम्स द इलस्ट्रेशन। अभी आपको समझ में आया तो जरा थम्स अप करेंगे। तो बढ़िया आपने समझाया, मगर वो जो एक को 2 वर्ड्स को वहां पर ऊपर नीचे करना है, वो परितोष जैसे आदमी जब प्रेजेंट करते हैं उसके बाद ही शायद वो पकड़ में आता है, उस चीज को हमने यहाँ पर पेश किया। तो इसको वापस एक बार हम करते हैं। अगला इलस्ट्रेशन परितोष जी। अल्टीमेट सपोर्ट कैरियर फॉर ऑल प्रोफेशनल्स। राइट। इनकम एंड कैरियर सर, उसी को फिर से करना है या दूसरा पेज सर? हाँ जी, नहीं ये वाला तीसरा। इनकम एंड कैरियर फ्रीडम फॉर प्रोफेशनल्स। राइट। आप सर आपके तरह या सर नॉर्मल?
हाँ मतलब नॉर्मली आप समझाइए, नो प्रॉब्लम। या मेरे तरह से आप इसको समझाना है सबको, कंटेंट कवर करना है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, कंटेंट में लिखा है नहीं बताया तो नहीं चलेगा, और उसको कौन से जगह पर कैसे अप्लाई करना है मैं प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। यस, तो ये इलस्ट्रेशन, यहाँ पे आपने उसका इन्वेस्टमेंट और उसकी इनकम्स देखी। ये सर इनकम एंड कैरियर फ्रीडम फॉर प्रोफेशनल्स, LIC MDRT एजेंसी किस तरह से आपको कैरियर और फ्रीडम का, कैरियर और इनकम का फ्रीडम देती है, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डॉक्टर, इसका कोई इनकम का फ्रीडम नहीं होता है, इसका कोई टाइम का फ्रीडम नहीं होता है, उसका कोई ग्रोथ का फ्रीडम नहीं होता है। डॉक्टर को कब हो सकता है वो लगातार बैठा रहे, या हो सकता है उसकी अच्छी आमदनी आती रहे, टाइम उसके पास आपको मालूम है कभी भी कॉल आ सकता है। ग्रोथ का उसको कोई फ्रीडम नहीं है। आजकल आदमी गूगल से दवा देख करके डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, और रिटायरमेंट के बाद उसका कोई बेनिफिट नहीं। एडवोकेट, उसका कोई इनकम का फ्रीडम नहीं है, अगर केसेस नहीं आए तो उसके पास फ्रीडम नहीं है, उसका कोई टाइम का फ्रीडम नहीं है, उसको कोर्ट जाना ही जाना है, कोर्ट नहीं जाएगा तो नहीं होगा। ग्रोथ का कोई फ्रीडम नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद उसकी कोई इनकम का स्कोप नहीं। डेंटिस्ट, उसका कोई इनकम का फ्रीडम नहीं है, उसका कोई टाइम का फ्रीडम नहीं है, उसको क्लिनिक खोलना है, उसके फाउंडेशंस हैं। ग्रोथ का कोई फ्रीडम नहीं है। रिटायरमेंट के बाद ऑफ कोर्स जब तक वो काम करेगा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चार्टेड अकाउंटेंट, उसका कोई इनकम का फ्रीडम नहीं है। आजकल जैसे चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं, आने वाले समय में सारी चीजें ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन हो जाएंगी। टाइम का कोई फ्रीडम नहीं है, उसको हमेशा कस्टमर के हिसाब से अपने आप को बैठना पड़ेगा। ग्रोथ का कोई उसका फ्रीडम नहीं है, और रिटायरमेंट का कोई स्कोप नहीं। एक्टर, कोई इनकम फ्रीडम नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर भी, आदमी भी आज भी एक्टिंग कर रहे हैं। टाइम का कोई फ्रीडम नहीं है, सुबह या रात कभी शूटिंग में जाना पड़ता है। ग्रोथ का कोई फ्रीडम नहीं है, रिटायरमेंट का भी कोई फ्रीडम नहीं। स्पोर्ट्समैन, जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक वो खेल रहे हैं, जब तक वो फिट हैं, तब तक है। अदरवाइज इनकम का कोई फ्रीडम नहीं है, टाइम का कोई फ्रीडम नहीं है, कभी भी उनको जाना पड़ता है फैमिली छोड़ के। ग्रोथ का कोई फ्रीडम नहीं है, और रिटायरमेंट की भी कोई इनकम नहीं है, कभी भी बंद हो सकती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, वो इनकम का फ्रीडम है, वो एक बार काम करके छोड़ भी देता है, इज फ्री। टाइम का फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से टाइम को चूज कर सकता है, किसी से कस्टमर से मिल सकता है। ग्रोथ का फ्रीडम है, वो जितनी मेहनत चाहे, जितना सपना चाहे, जहां तक जाना चाहे वो जा सकता है। और रिटायरमेंट का फ्रीडम है, वो काम करने के बाद उसको खुद समझ में आ जाता है कि इतना उसको, जैसे 10 साल बाद आपने यहाँ देखा कि 1.5 लाख रुपए हर महीने उसकी फिक्स इनकम हो जाती है, जो हेरिडिटरी होती है, बाद में भी मिलती है। ब्रिलियंट। तो इसको हम लोग, मैं वापस एक बार कर दूंगा, इनकम एंड करियर फ्रीडम फॉर प्रोफेशनल्स ऐसा बोलते हुए ये एक इलस्ट्रेशन है परितोष जी, जिसमें 4 बातें बताया गया है जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। इनकम फ्रीडम होना महत्वपूर्ण है, टाइम फ्रीडम होना महत्वपूर्ण है। इनकम फ्रीडम मतलब काम हर महीना आपको डेफिनेटली इतना आ रहा है। टाइम फ्रीडम मतलब आपके पास समय चुनने की आजादी है। ग्रोथ फ्रीडम मतलब ये काम ऐसा है जहां पर आप लगातार विकास कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो। रिटायरमेंट के बाद आपको कमाई होना है। 4 बातें एक इंसान के लिए जरूरी है। अगर आप डॉक्टर बनते हो तो इनकम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ग्रोथ फ्रीडम नहीं, रिटायरमेंट नहीं। अगर आप एडवोकेट बनते हो, इनकम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ग्रोथ नहीं है, रिटायरमेंट फ्रीडम नहीं है। जब अगर आप डेंटिस्ट बनते हो, इनकम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ग्रोथ फ्रीडम नहीं है, रिटायरमेंट फ्रीडम नहीं है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, इनकम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ग्रोथ फ्रीडम नहीं है, रिटायरमेंट फ्रीडम नहीं है। अगर आप एक्टर बनते हो, इनकम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ग्रोथ फ्रीडम नहीं है, रिटायरमेंट फ्रीडम नहीं। अगर आप स्पोर्ट्समैन भी बनते हो, इनकम फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, ग्रोथ फ्रीडम नहीं है, रिटायरमेंट फ्रीडम नहीं है। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस LIC एजेंट बनते हो तो आपको इनकम फ्रीडम भी है, ग्रोथ फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, रिटायरमेंट फ्रीडम भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ ही साल पहले भारत का एक जमाने का मशहूर बैट्समैन विनोद कांबली, कुछ ही महीना पहले उसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि वो बोलता है मेरे पास जीने के लिए पैसे नहीं, राइट, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास जीने के लिए पैसे नहीं है। ये हालत होता है हर प्रोफेशनल में, राइट। विनोद कांबली एक जमाने में भारत के लिए क्रिकेट खेलने की वजह से उसके बारे में चर्चे जो है वो न्यूज़पेपर में आया। मगर हमने देखा है बहुत सारा एथलेटिक्स हो, एक्टर्स हो, वो सब्जी बेच रहे हैं, वो रास्ते में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये सब सच्चाइयां है। मगर आप नहीं देखोगे एक भी LIC एजेंट, सक्सेसफुल LIC एजेंट पैसे के लिए या टाइम फ्रीडम के लिए, ग्रोथ फ्रीडम के लिए, रिटायरमेंट के लिए स्ट्रगल करता हुआ। ये है इस एजेंसी करियर की खूबी, वो भी बन जाना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल पेज, परितोष जी।
जीवन संपूर्ण अनिश्चितताओं से भरा हुआ है राजेश जी। राइट। अतिरिक्त कमाई का साधन हर पेशेवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और खास करके तब जब आप जैसा एक सुंदर सा परिवार। राइट। इंश्योरेंस एजेंसी अतिरिक्त कमाई के साधन के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। जैसे आपने पीछे देखा, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, फोटोग्राफर हो, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हो, एक्टर हो, हाउसवाइफ हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या एक एडवोकेट हो, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। हर पेशेवर के लिए इंश्योरेंस एजेंसी अपने पति या पत्नी के नाम पर ले लेना बहुत आवश्यक होता है राजेश जी। फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, या आप चूज कर सकते हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पेशेवर लोगों की कमाई बंद हो चुकी थी, मगर खर्चे बंद नहीं हुए थे, बल्कि आपने देखा होगा तो बढ़ ही गए थे। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप इंश्योरेंस एजेंसी ले लें। राजेश चैगोट जी की ट्रेनिंग प्रशिक्षण से प्रेजेंटेशन सीख लें, यह आपका जीवन बदल सकता है और आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा है, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर एवरी प्रोफेशनल विद अ फैमिली। आप प्रोफेशनल होने के साथ साथ परिवार चला रहे हो तो जिम्मेदारी है। एडिशनल सोर्स ऑफ अतिरिक्त कमाई का साधन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस एजेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिसीविंग एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। और ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, अतिरिक्त कमाई जो है, उसके पाने का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन जो है तरीका जो है इंश्योरेंस एजेंसी। हर इंजीनियर, एवरी इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, फोटोग्राफर, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, एक्टर, हाउसवाइफ, स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट, सिंगर, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, businessman, advocate requires additional source of income. Everybody needs additional source of income. Therefore, every wise professional takes up insurance agency in his own name or in the spouse name. This is extremely necessary because of uncertainties of life. Life is full of uncertainty. Coronavirus pandemic has demonstrated how uncertain a professional's income could be. Most of the professionals lost not only their income, they also lost their homes and cars and everything. Their children also, right, had to be sent out of their school. Most professional services were not needed suddenly, and many didn't have any additional income. There were, 5-star hotel में जाके गाना गाना एक प्रोफेशनल का काम था। हर दिन शाम को जाता था, उसको 10,000 रुपए मिलता था। और ये जो करियर है बॉम्बे में, वहां पर ली मेरिडियन होटल में जाके गाना गाने का, वो करीबन 20 साल से कर रहा था। जिंदगी मस्त था, हर साल उसका पैसा भी बढ़ रहा था। अचानक कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर करीबन 3 साल उसको कोई काम नहीं रहा, और ये 3 साल में उसके सारे बचत खत्म हो गए, उसके गाड़ी बिक गया, उसका मकान का नीलाम हो गया, और उसको गांव छोड़कर पूरे फैमिली को लेकर यूपी में जाकर वहां पर छोड़ना पड़ा। राइट, अचानक एवरीथिंग बदल जाए। अब ये जो प्रोफेशनल जिसके साथ ये हुआ, उस आदमी ने गुनाह क्या किया था? उसने प्रोफेशनल बनने की ये जो रेस है, उस रेस में अतिरिक्त कमाई का कोई भी इंतजाम नहीं किया। अगर वही आदमी के पास LIC एजेंसी होता तो वो हमारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रशिक्षण में बैठे बैठे कोरोना वायरस के टाइम पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी इंश्योरेंस बेचकर अपना कमाई बढ़ा सकता था। और नंबर 2, हर प्रोफेशनल जो इंश्योरेंस एजेंसी भी करता है, उसका कमाई शायद बंद हो जाए, मगर रिन्यूअल कमाई तो बंद नहीं होता है। तो वो जो कमाई, वो उसके परिवार के लिए बहुत साथ देता, उसका मकान नहीं बिकता, उसका बच्चों को, बीवी को गांव में छोड़ना नहीं पड़ता माँ बाप के पास। Therefore, right, insurance advisors are the only professionals whose income did not stop during the corona pandemic. कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट लोगों का ही इनकम बंद नहीं हुआ, बाकी सबका। एक्चुअली इंश्योरेंस एजेंटों का कमाई बढ़ गया, क्योंकि लोग ये समझने लगे कि लाइफ कितना अनसर्टेन है, और लोगों ने इंश्योरेंस खरीदना स्टार्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 बातें। इनकम है, रेगुलर इनकम है, कंटिन्यूस इनकम और प्रोफेशनल्स लाइक ब्यूटिशियन, एक्टर, इंटीरियर डिजाइनर, कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह वगैरह। इनकम आपको ये जानना जरूरी है, प्रोफेशनल के अनसर्टेन होते हैं। रेगुलर इनकम यानी पूरा हर महीना लगातार आने वाले कमाई, वो अनसर्टेन है। और कंटिन्यूस इनकम, अगर मेरे को एक्सीडेंट हो गया, मैं घर में बैठ गया, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, ऐसे टाइम पर लगातार अगला 25 साल तक कमाई, ये भी प्रोफेशनल के लिए अनसर्टेन। मगर इंश्योरेंस एजेंट के लिए इनकम भी सर्टेन है, रेगुलर इनकम भी सर्टेन है, कंटिन्यूस इनकम भी सर्टेन है। इसीलिए एज ए प्रोफेशनल आपके पास एक एडिशनल अतिरिक्त कमाई का साधन होना चाहिए। आप ये सब जो कर रहे हो करिए,
साथ में एक कमाई का साधन के लिए आप ना मत लो। आज मैं आपके साथ जो आया हूं वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, अगला 40 साल आपके घर में पैसा आना चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज के लिए आपको मैं समाचार पूछने आया। आप अगला 40 साल पैसा चाहते हैं या नहीं चाहते, इन दोनों में से एक को चुनिए। आप एजेंसी को ना नहीं बोल रहे, आप अगले 40 साल के पैसे को ना बोल रहे। आप एजेंसी के लिए हाँ नहीं बोल रहे, आप अगले 40 साल के पैसे के लिए हाँ बोल रहे। ये जो बात है अगले 40 साल हर महीने पैसे के लिए हाँ या ना, ये वाला चीज को पर्सन जब इंश्योरेंस एजेंसी को ना बोलता है, सोच के बताता हूँ बोलता है, वो एहसास लाना जरूरी है। एवरीबडी अंडरस्टूड? 8:55 हो चुके हैं। यस सर, ग्रेट जॉब परितोष त्रिपाठी, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड लास्ट 5 मिनट्स से एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। हमने दोस्तों बताया था, अच्छा कोई पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था, उसको मैंने म्यूट कर लिया। वो सवाल क्या था, डिफिकल्टी कोई पूछ रहा था, अभी आप पूछ सकते हैं। कौन थे वो, उनसे सवाल था, हाथ उठा के बात कर रहे थे, सीधा सवाल। वो आदमी अभी गायब है क्या? सवाल चले एनीबडी? क्या आप लोगों को जाकर ये संजीव सुमन, ये देखो ये बनियन पहन के आने का यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप पूरा सूट पहन के आया करो। संजीव और सुमन, राइट? हरिश्चंद्र, आप शायद ये सवाल पूछ रहे थे। हाँ जी, अभी पूछिए क्या सवाल है। मुझे सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है मार्केट में, मैं जो है अपनी अर्निंग बहुत कम है, जैसे मेरी 40,000 रुपए है, मैं PLI हूँ एजेंट। तो ऐसी कंडीशन पे लोग हमसे सवाल करते हैं, आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, 25 साल से, आप क्या कमा रहे हैं? मुझे आप बोल रहे हैं आप इतना कमाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका जो क्लियर कट आंसर है, डेवलपमेंट ऑफिसर का काम एक फुल टाइम काम है, राइट? तो आप अपना काम को पहले सेटेन करिए ना, उसके बाद ये सब एजेंसी चलाइए, राइट? तो मैं अगर एजेंट बनता हूँ, नंबर 1 प्रायोरिटी, मैं अगर एजेंट बनता हूँ तो मैं यही सोचूंगा कि मेरा रेन्यूअल बढ़ जाए। मैं एक ख्याल के साथ एजेंट बनता हूँ और वो ख्याल रेन्यूअल है। रेन्यूअल मतलब, अच्छा मैं जब दूसरे नौकरी कर रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ एक बार काम, तो पैसा मेरे को एक ही बार मिल रहा है। तो मैं समझो जाकर मैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बोल के कंपनी है, वहां पर जा रहा हूँ, मैं 1 महीना नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे 1 महीना नौकरी खत्म होते होते तनख्वाह मिला, तो अगला महीना मेरे को तनख्वाह नहीं मिलता, राइट? मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे को समझो एक कंपनी है दुबई में, उसने मेरे को स्पीच देने के लिए बुलाया, मैं उधर गया, भाषण दे के आया, तो वो 1 दिन के भाषण का पैसा मिला। मेरे को अहमदाबाद में रिसेंटली किसी ने बुलाया था, वहां पर जाके भाषण दे के आया, वहां पर पैसा मिला। मुझे रिसेंटली किसी ने दिल्ली में कंपनी ने पॉलिसी, आई मीन यू नो रेन्यू में, वो 1 दिन प्रोग्राम खत्म हो गया, पैसा खत्म है, उसके दोबारा कभी नहीं मिला। LIC एजेंसी वो चीज है जहां पर आप बार बार एक काम के लिए बार बार पैसा कमाते हैं। मैं परितोष त्रिपाठी के घर में जाके उसको इंश्योरेंस बेच दिया, तो वो इंश्योरेंस खरीदते वक्त परितोष त्रिपाठी को मैं समझा दिया कि भाई साहब आप हर साल 3 लाख भरो और 30 साल में आप 90 लाख भरते हो। ये 30 साल के दरमियान आपको कभी भी कुछ भी हो गया, आगे से पैसा भरने की जरूरत नहीं, आपके परिवार को मिलेगा 3 करोड़ रुपया, राइट? अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर 30 साल खत्म होते होते मिलेगा 3 करोड़ रुपया। आपको हर साल 3 लाख रुपया भरना है, राइट? और 3 लाख रुपया भर के आपने एक ही साल 3 लाख रुपया भरा, उसके बाद आपका डेथ हो गया, आपके परिवार को 3 करोड़ मिले। आपने 2 साल 3 लाख रुपया भरा तो 6 लाख रुपया भरा है, तो उसके बाद डेथ हो गया तो आपके परिवार को 3 करोड़ मिलेगा। तो आप इंश्योरेंस में है, आपको कुछ भी हो जाएगा, परिवार को 3 करोड़ मिलना चाहिए, ये लाइफ इंश्योरेंस। तो इसीलिए हर साल आप 3 लाख रुपए भर, और परितोष जब 3 लाख रुपए सालाना भरते, इनको मैंने परितोष को कितने बार कन्विंस किया? 1 बार कन्विंस किया। मुझे 30 साल तक परितोष 3 लाख अपने आप भर रहे हैं और मेरे को 15,000 आ रहा है। यह रिन्यूअल है। मैं समझाता 1 बार हूं मगर कमाता 30 साल हूं। अगर परितोष मंथली मोड में पेमेंट कर दिया, ECS मोड में हर महीने वो 25,000 भर रहे हैं
और हर महीना मेरे को परितोष की वजह से 1200 आ रहा है, सारा जिंदगी 30 साल तक 1200 आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं LIC एजेंट हूं, तो सबसे पहले मैं परितोष जैसे 1000 कस्टमर बनाऊं। 1000 × 1200 हर महीना, 1000 × 1200 हर महीना, मतलब मेरे को कम से कम 12 लाख रुपया हर महीना आने का इंतजाम। ये मेरा नंबर 1 है। आप जो सवाल पूछ रहे हो वो सवाल में आप ये बोल रहे हो मैंने आज तक काम ही नहीं किया। तुम एजेंट बन के भी काम नहीं करते हो, तुम्हारा रिन्यूअल बेस भी नहीं बढ़ाते हो, और ऊपर से तुमको वो ये बिजनेस की वो एजेंसी के चक्कर चला रहे हो। दिस बिकम्स इट्स ए फुल टाइम प्रोफेशनल एंड एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, एज ए एजेंसी मैनेजर, आपको एहसास होना जरूरी कि फुल टाइम काम है। 2 तो 3 चीज आप संभाल नहीं सकते। एजेंसी बिजनेस को संभालना और एजेंटों को संभालना, ये दोनों संभालने की जो काबिलियत है बहुत कम लोगों में होती है। कृष्णा मीना अनम्यूट करिए। सर आपने जो सेकंड पेज समझाया सर, ये डॉक्टर है जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है और इनकम आफ्टर 1 ईयर 30,000 सर, राइट। तो सर ये इसका जो एजुकेशन चालू है तब से 30,000 पर मंथ बता रहे हो या फिर मतलब एजुकेशन पूरा होने? आप अगर समझो आज की तारीख में MBBS का नया डॉक्टर है और वो डॉक्टर बनने के बाद जैसे वो काम स्टार्ट करते उसको तनख्वाह कितना मिलता है? कोई जगह पर नौकरी पे लग गया सर अभी तो पर मंथ लाख रुपए मिलता है सर, अभी तो कुछ जगह पर मिलता रहेगा, ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है। यस सर। तो हमने ज्यादातर डॉक्टर लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों के ज्यादातर डॉक्टर लोगों को 30-40 हजार मिलता है। यस सर। सर ये जो CA का है, तो मेरा एक एजेंट CA है, तो वो अभी छोड़ने की तैयारी कर रहा है कि यहाँ मेरे को कम मिलता है ना, तो उसको मैं क्या अभी अप्लाई कर सकता हूँ इसके अंदर से जो मेरे साथ रहे लंबे टाइम तक? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 1 दिखाइए, ये नंबर 2 दिखाइए, और वो जो है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन नंबर 3 दिखाइए। वो तीनों दिखाने के बाद ये वाला चीज दिखाइए। और उन लोगों को ना वो समझाने से पहले आप एक रोल प्ले कर लीजिए मेरे साथ। आप मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट समझकर समझाइए, मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ के समझाता हूँ, और आप वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बनकर अलग अलग ऑब्जेक्शन डालिए। तो हम दोनों का रोल प्ले में क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो उसके बाद आप उनको समझाइए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपको समझ में आया? ओके सर, थैंक यू। तो ऑलरेडी 9 बज चुके हैं दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम, महेंद्र पारदी आप लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर परसों मैं एक कपल से मिल के आया, और कपल एक 30 साल के अराउंड थे वो लोग, और वो लोग रेडी भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने मेरे को 24 घंटा मांगा। मैं नेक्स्ट डे जब उनके यहाँ गया, तो सर उनकी सास जो थी, वो कपल की जो मम्मी थी, वही बीच बीच में आ रही थी, सर हमको नहीं करना नहीं करना। दैट मीन्स क्या कि वो कपल तो रेडी था, पर उसकी मम्मी थी वो बीच में ऑब्जेक्शन ला रही थी। इस कंडीशंस में क्या करना चाहिए सर? देखो ना, मैं फिलहाल बोलूंगा कि पहले आप अपनी समझदारी को, मतलब प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने में ध्यान दीजिए, राइट। और नंबर 2, ऐसा अगर कोई 1-2 लोगों ने बोल दिया तो आपको आगे बढ़ना है। अब आपका सवाल जो है, उस एक कपल को मैं क्या करूं, मैं वो कपल को जानता नहीं हूं, तो क्या करूं, उस सिचुएशन का जवाब नहीं दे पाता हूं। मगर आज की तारीख में आप उसको आगे बढ़ के, मैं बोल रहा हूं कि आप 500 लोगों को प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको 50 से 100 एजेंट मिलेंगे। मैं 500 लोगों को प्रेजेंटेशन दोगे तो मैं थोड़े ना बोल रहा हूँ 500 के 500 एजेंट बन जाएंगे। यस, राइट। तो आप नंबर्स बढ़ाइए, नंबर्स के साथ साथ अनुभव बढ़ता है, और साथ में मैं जब अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, वो टाइम पर मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मतलब उस चीज को आप पकड़ लिए, मेरे में क्या सही हो रहा है और आप में कैसा अलग है, उस चीज को पकड़िए और अपने आप को सुधारिए। जी सर, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ आज का कार्यक्रम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं फिर से। आप डेली 12 लोगों को मिलते रहिए, अभी 10 का जमाना खत्म हो गया। मीट 12 पीपल एवरी डे। बाय बाय। थैंक यू।